इसका दादाजी है क्या? ये सुंदर लड़की लोग का एक समस्या है, अकेले कभी नहीं घूमती है, एक बॉडीगार्ड जरूर लेकर घूमती है। भले साला बॉडीगार्ड 80 साल का ही क्यों ना हो या 1 साल का ही बच्चा क्यों नहीं हो, बॉडीगार्ड होना चाहिए। अब इसको इस बुढ़ा के सामने कैसे पटाएं? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा काला कद्दू, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ऐसे भी आज स्वतंत्रता दिवस है, इस लड़की को भी आज हम इसका दादा से स्वतंत्र कर देते हैं। दादाजी एक बात बोले, बुरा तो नहीं ना मानिएगा। ये जो आपकी पोती है ना, बहुत ही खूबसूरत है, मस्त है मस्त। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़का हमको सामने से कैसे बोल रहा है हमारी पोती के बारे में कि मस्त है। बुरा मत मानिए, हमारा ऐसा सोच नहीं है, लेकिन समाज तो ऐसा है ना दादाजी, कोई भी ऐसा डायलॉग मार सकता है आपको। आप हैं भी बुढ़ा, क्या कर लीजिएगा? ज्यादा जोर से बोलिएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाइएगा वहीं पर। और ऐसे भी तो आप जानते ही होंगे, आजकल हार्ट अटैक आना बड़ा कॉमन है। साला छींक मारते ही हार्ट अटैक आ जाता है। और साला बच्चा हो, जवान हो या बुढ़वा हो, सबको हार्ट अटैक आता है। कंपल्सरी हो गया, मरने के लिए हार्ट अटैक आना जरूरी है। चलिए अब हम वापस से मेन टॉपिक पर आते हैं। ये जो आपकी बच्चिया है बहुत ही खूबसूरत है, इसको नजर लग जाएगा। टीका लगाकर घुमा कीजिए ना चाचा जी। कहीं भी ट्रेन में कोई भी दिक्कत हो तो ये गबरू जवान हाजिर है आपकी सेवा में। आपकी बच्चिया का सुरक्षा हम अच्छे से कर लेंगे, हम अपना कंधा पर उठा लेंगे ये बोझ। अब आप निश्चिंत होकर मर सकते हैं, हम हैं बोझ उठाने के लिए। पागल बच्चा, तुमको कोई बुद्धि है कि नहीं? कैसे बात किया जाता है बड़ा से? एक तो हमारे सामने बोलता है हमारी बच्चिया मस्त है, ऊपर से साला लाइन मारता है, बोलता हम गबरू जवान है, आपका बच्चिया का हम बोझ उठाएंगे। आप मर सकते हैं, हम मर जाएं, तुम साला पटा लो हमारी बच्चिया को और शादी कर लो। अरे वाह, क्या दिमाग लगा है बच्चा। ये सब बात ना हमको मत सिखाओ, तुम्हारा उम्र का था ना तो ऐसे ही हम भी शादी किए थे। और ये बुढ़ा तुमको बहुत चालू लग रहा है, उस जमाने में भी सब सेटिंग होता था। अरे दादाजी बुरा मत मानिए, एक बात पूछे, पर्सनल बात है। ये जो अभी आप बोले कि तुम्हारा उम्र के थे तो हम भी ऐसे ही सेटिंग करके शादी किए थे। क्या सेटिंग किए थे दादाजी? थोड़ा ज्ञान हम लोग को भी दीजिए, आजकल के नौजवानों की इसकी बहुत जरूरत है, आप ही लोग ना सिखाइएगा। नहीं तो हम लोग उल्टा पुल्टा रास्ता पर चले जाएंगे। अच्छा से सिखाइएगा तो हम भी वैसे ही आपकी बच्चिया को लाइन मारेंगे, फिर आप शादी करा दीजिएगा। काहे कि हमको नहीं लगता आप इसके विरोध में होंगे। जब आप खुद ऐसा किए हैं तो फिर हमको क्या मना कीजिएगा। तुमको साले इतना मारेंगे ना पिछवाड़ा लाल कर देंगे तुम्हारा। साला काला कलूठा हमारी लड़की को छेड़ रहा है हमारे सामने और हमको बोलता आइडिया दीजिए अपनी पोती को पटाने का। तुमको साले हम आइडिया देंगे, तुम्हारा पीछे में बात घुसेड़ देंगे। अरे क्या हुआ रे मुन्ना, क्या झगड़ा चल रहा है इधर? हाँ, सोने में नहीं दे रहा, क्या हुआ बताओ? ये साला इतना बड़ा बुड्ढा है और उसको ये बुड्ढा बोल रहा है मुन्ना। ये बुड्ढा मुन्ना है। अरे भैया, ये लौंडा हम लोग की पोती को छेड़ रहा है। अरे क्या रे काला कलूटा लड़का, है हमारी पोती को छेड़ेगा तुम? ऊपर से मुंह देंगे ना तो बह जाएगा, समझा? 1.5 फीट का है नहीं, पुटानी दिखाता है रे। हाँ, ट्रेन में लड़की चढ़ता है। और ये साला एक पोती का दो दादा, एक मुन्ना है, दूसरा लगता है गुंडा है। ये गुंडा को दिखाते हैं कि इसके सामने उससे बड़ा गुंडा बैठा है। अरे दादाजी, ट्रेन में लड़की लाए तो ट्रेन में न छेड़ेंगे, घर बुलाए तो घर में भी छेड़ देंगे। क्या बोला रे? हाँ, क्या बोला? घर पे आके छेड़ेगा हमारा पोती को? नीचे उतरे क्या? हाँ, रे लड़का रे, अपना बेटा को काहे नहीं समझाता है रे? हाँ, काहे नहीं समझाता है? तुम्हारा पत्नी को छेड़े क्या रे? तुम्हारा माई को छेड़े हम, तब कैसा लगेगा तुमको? लड़की देखता नहीं है कि आवारा कुत्ता की तरह पीछे लग जाते हो तुम लोग? क्या समझ रहे हो? नीचे आएंगे ना इतना हम मारेंगे नंगा करके, तुमको कोई नहीं बचाएगा। काला कलूठा कहीं का, तुम ही लोग के चक्कर में लड़की लोग घर से नहीं निकलता है। हमारा लड़की कितना शरीफ है तुमको मालूम है? हाँ, और तुम उसको छेड़ता है, उसको हम बहुत अच्छा संस्कार दिए। साले अगर एक शब्द भी बोला तो नीचे आके देह तोड़ देंगे, और तुम्हारा बाप का भी, तुम्हारा भी देह तोड़ेंगे रे, जो शांति से बैठा है सुन रहा है। सुअर कहीं का, समझाओ अपना लड़का को। तुम लोग जैसा बाप अगर अपना बच्चा को संभाल लेना तो कभी कोई क्राइम नहीं हो। मुंह देखता है, समझा उसको, नहीं तो नीचे उतर के धोती खोल के मारेंगे साले। अरे देख क्या रहे कार्टून जात, डांटो अपना लड़का को। अरे चुप रहो तुम, कुछ नहीं बोलेंगे इसको हम। तुमको इसको मारना तो मारो, इसको हम समझा समझा के थक चुके हैं। जब कहीं भी जाता है उल्टा सीधा हरकत करता है, इसीलिए आज हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं इस काला कलूटा का आज हाथ पैर टूटे, तब इसको समझ में आए। तुमको अगर इसको मारना है तो मारो आके, लेकिन हमको कुछ नहीं बोलो। अच्छा, तुम्हारा परमिशन है ना? अभी नीचे आके मारेंगे इसको अगर एक शब्द भी हमारा बच्चिया के बारे में बोला। अरे एक शब्द का क्या इंतजार कर रहे हो? इतना शब्द बोला तुम्हारा बच्चिया के बारे में, वो बेकार बोला जो इंतजार कर रहे हो। नीचे आके मारना है तो मारो इसको। अगर हड्डी में जान बचा हुआ है अभी भी तुम्हारे तो आके नीचे मारो, नहीं तो वहाँ चुपचाप से लेटे रहो, समझे? अरे पापा तो हमको मार खिलाने का पूरा प्रोग्राम
और तुम सुनोरी मिर्ची, खबरदार जो इस काला कलूठा की तरफ तुम देखी, तुमको टीटू को फंसाना है और उससे बिहार अचा के तलाक लेना है। उसका आधा प्रॉपर्टी चाहिए हम लोग को। जैसे किट्टू के साथ की थी ना, वैसे ही टीटू के साथ भी करना है। हम लोग अरबपति बन जाएंगे। खबरदार जो इस काला कलूठा भिखमंगा की तरफ आंख उठा के भी देखी तो। और ये साला ये बुड्ढा हमको बचा लिया रे, इसको तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए। हम तो गलत जगह कनेक्शन लगा रहे थे। ये कनेक्शन बड़ा भारी पड़ने वाला था हमको पत्नी चाहिए, धोखेबाज नहीं चाहिए। ये लोग तो फ्रॉड है, शादी करने के बाद साला पैसा ले लेता है। हम तो साला ऐसे बोका नंगा, एक कच्चा दिए पापा इकलौता, ये लड़की तो वो भी लूट लेती। लेकिन ये बुढ़ा साला बोल रहा था कि हम अपनी बच्चिया को बहुत अच्छा संस्कार दिए, यही संस्कार दिया, इसको ये अच्छा संस्कार बोलता है। साले को अभी हम बताते हैं। हम तो साला ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, हमारा कैरेक्टर ऐसा है थोड़ी ना। लेकिन साला हमारा चरित्र को खराब बता दिया, अपना चरित्र देख ही नहीं रहा है। हम शरीफ आदमी समझ कर आगे नहीं बोले कि चलो बुरा लग जाएगा। ये लोग तो साला एक नंबर का फ्रॉड निकला। रे साले बुढ़वा, यही तुम्हारा संस्कार है। जैसे कीटू को फंसाया वैसे टीटू को फंसाओ, इसको संस्कार कहते हैं। साले कौन सा डिक्शनरी में पढ़ा था ये संस्कार होता है? साला बोलता है ऊपर से पेशाब करेंगे तो तुम बह जाएगा। ऐसे भी साला हमको देखकर अच्छा आदमी का पेशाब बह जाता है, तो तुम्हारा बह जाएगा बुढ़ा, तो इसमें कौन सा बड़ा बात है? मेरा नाम काला कद्दू है, याद रखना। दोबारा मेरा नाम सुनोगे ना तो पीछे से भी बह जाएगा। चलो अब हम आते हैं पेशाब करके। अरे बाबू लाइन सीधा करो, लाइन सीधा करो, सीधा खड़े रहो, टिकट तभी मिलेगा, ऐसे टिकट नहीं देंगे, सीधे खड़े रहो। सर 15,583 गाड़ी कब आएगी? कहाँ बोलेगी? सही से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा बात। अरे सर पूछ रहे हैं 15,483 गाड़ी कब आएगी? सुनाई दे रहा है आपको? उस गाड़ी को जब उसका ड्राइवर लेकर आएगा ना तभी आएगी। जाओ ड्राइवर से बात करो, हमसे क्या पूछ रहे हो? अरे इंक्वायरी में तो आप बैठे हैं ना, तो आप ही से ना पूछेंगे? अरे तो हमसे इंक्वायरी करो, गाड़ी के बारे में क्या पूछ रहे हो? गाड़ी के बारे में ड्राइवर बताएगा, और कुछ जानकारी चाहिए तो हम बताएंगे। अरे तो और क्या बचा जो आप बताइएगा? अरे वो हम बता देंगे जो बताना होगा। एक काम करो, पहले पान लेकर आओ मेरे लिए, पान खाएंगे, उसके बाद दोनों भाई बैठकर बात करेंगे। इंक्वायरी खोले हैं, तुम हमारा इंक्वायरी करना, हम तुम्हारा इंक्वायरी करेंगे। अरे साला कद्दूपुर का रेलवे ऐसे ही है, काम तो कुछ करता नहीं, खाली बकवास करता है। पता नहीं किस किस जोकर को बैठा देता है और इतना ज्यादा सैलरी देता है। बैठ बैठ के साला लोग का फूल जाता है, पान खा के थूकता है इधर उधर। अरे चाचा आप रुकिए, आते हम प्लेटफॉर्म टिकट लेके। कूली लगेगा? अरे नहीं नहीं, उठा लेंगे अपने, नहीं लगेगा कूली। जा 100 रुपया दीजिएगा, जहाँ बोलिएगा वहाँ पहुँचा देंगे। अरे हमको नहीं देना 100 रुपया, जाए ऐसे, हम अपने उठा लेंगे तो कह देंगे तुमको 100 रुपया। कूली को उठाने नहीं दिए ना, भगवान एक दिन आपको उठा लेगा। अरे तुम साले पहले अपना आवाज तो उठाओ, आवाज में दम नहीं है, बकवास करता है। तुमको भगवान उठा लेगा, नहीं देना हमको पैसा, भागे से। 2 लगेज नहीं है, देख लेते हो, आके पीछे पीछे बोलते हो। 100 रुपया दे दीजिए, तुम्हारा बाप हमको 100 रुपया दे के गया था। 100 रुपया कमाने में कितना समय लगता है तुमको पता है? तुम लोग सोचते हो बस 5 मिनट में 100 रुपया कमा ले। अरे फंटोस क्या हुआ? अरे ये टकला से पूछे सामान उठा लें तो उल्टा सीधा बोल रहा है। रे बाबू रे, टकला तुम्हारा बाप अगर समझा तमीज से बात कर लो। अरे सर इसको छोड़िए, दीजिए ना 100 रुपया, उठा देंगे आपका सामान, काहे कष्ट उठाते हैं? अरे नहीं नहीं, हमको नहीं उठवाना है, हम अपने उठा लेंगे। हमारा देह में इतना शक्ति है कि अपना काम अपने कर ले। ठीक है, आपका देह में शक्ति है तो अपने ही उठा लीजिए। चलो रे यहाँ से, चलो, देख नहीं रहा है देह में शक्ति है, जब शक्ति निकल जाएगा तब अपने बुला लेगा। छोड़ दो टकला को। रे लड़का रे, बहुत बोलता है तुम, मारेंगे ना हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। जो मन मेरा बकवास कर रहा है, कंप्लेन कर दे अभी तुम्हारा, जानता है हमको टकला नेता हम। नहीं नहीं, हमको तुमको जान के कुछ नहीं करना है, तुम हमको काम थोड़ी ना दिए जो हम तुमको जानेंगे। तुमसे जान पहचान बना के हम क्या करेंगे? तुम अपना बच्चिया का हमसे शादी थोड़ी ना करवाओगे। अरे साला तुम बहुत बोल रहा है। अरे चलो यहाँ से, चलो, देख नहीं रहा, बोल रहा है, बहुत बोल रहा है। अरे इस साला पागल पागल लोग घूमते रहता है रेलवे स्टेशन पे, हमको तो समझ में नहीं आता है ऐसा लोग आता कहाँ से है। अरे बाबू प्लेटफॉर्म टिकट दे दो एक। अरे बाबू नहीं बोलो उनको, सर बोलो। बदतमीज आदमी, तमीज नहीं है तुमको? तुम्हारा माँ बाप तुमको तमीज नहीं सिखाया है? बड़ा आदमी से कैसे बात किया जाता है? अरे तुम बड़ा है, हम तुमसे बड़ा है, तुम तो छोटा लड़का है। अरे हम छोटा है तो तुम हमसे ऐसे बात करेगा? हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तमीज से बात करो। हम सरकारी नौकर है और नौकर से कभी ऐसे बात नहीं किया जाता है। मालिक से तुम करके हम बात कर सकते हैं, लेकिन नौकर से आप करके बात करना होगा। अब जमाना बदल चुका है, नौकर शासन करता है, मालिक काम करता है। अच्छा अच्छा, ज्यादा मत बोलो, एक प्लेटफॉर्म टिकट दे दीजिए। अरे तो पॉकेट से 10 रुपया निकालो, तुम्हारा बाप का खाता खोल के नहीं बैठे यहाँ पे जो उधार में देंगे। अरे तुम उधार नहीं मांग रहे। अरे तो पैसा हाथ में रखो तब ना देंगे प्लेटफॉर्म टिकट। रेलवे स्टेशन में पहली बार आए हो जी?
हाँ दे रहे, तुम्हारा 10 रुपया लेके भाग नहीं जाएंगे हम। अरे नहीं भागोगे तो पहले ही देना चाहिए ना, ऐसा हरकत क्यों करते हो जिससे सामने वाला को शक हो तुम पे। अरे यार तुम ज्यादा मत बोलो, ये लो 10 रुपया, 2 प्लेटफॉर्म टिकट। अरे 2 प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए तो 20 रुपया लगेगा ना जी। 10 रुपया में तुमको 2 प्लेटफॉर्म टिकट थोड़ी ना देंगे पागल आदमी टकला। भाग यहाँ से, तुम दिमाग खराब कर रहा है। देख नहीं रहो इतना लंबा लाइन लगा हुआ है अंधा कहीं का। अरे तो पागल, हम तुमसे 2 प्लेटफॉर्म टिकट कम मांगे, गुस्सा दिला रहा है। अरे पगला अभी तो तुम बोला 2 प्लेटफॉर्म टिकट, बोल बोल के भूल जाता है क्या? अपना जीत है क्या तुम? अरे पागल, हम बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट दो मतलब दो हमको। अरे वही तो बोल रहे 2 प्लेटफॉर्म टिकट का 20 रुपया, तुम भी 10 रुपया दो। अरे यार कैसा पागल आदमी को बैठा दिया है, कुछ समझता ही नहीं है। अरे पागल तुम्हारा बाप होगा, जाओ हटो यहाँ से, हटो। पगला कहीं का दिमाग खराब कर रहा है। पीछे वाला को आगे आने दो, तुम बाद में आना, फिर से समझाना क्या बोलना चाहते हो। अरे भैया चमेलीपुर का एक टिकट दे दीजिए तो, जनरल बोगी का। अरे बाबू रे, तुम कहाँ से बीच में घुस रहा है? देख नहीं रहा हम खड़े हैं, पीछे से बकवास कर रहा है। अरे टकला चाचा, हम तो आगे से ही बोलता है, तुम क्या पीछे से बोलता है क्या? और रहा बात बीच में घुसने का, तो हमारा बहन बड़ा है और हमारा भाई छोटा। हम जब पैदा हुए थे ना, उस लोग का बीच में पैदा हुए थे। मंजला भाई है, मंजला। अरे तो साला तुम अपना भाई लोग के बीच में घुसा है, तो इसका मतलब क्या? लाइन के बीच में घुसेगा? चुपचाप से खड़े रहो, बकवास करता है। अरे लड़का, हमको प्लेटफॉर्म टिकट दे दो चुपचाप से। अरे तो एक टिकट ही मिलेगा, हम बता दिए, 2 नहीं देंगे, 10 रुपया में एक ही मिलता है। अरे भाई हमको एक ही चाहिए, काहे बार-बार दे रहे हो तो? अरे तो तुम पागल है ना, कभी 2 बोलता है कभी 1 बोलता है। लो भाई लो, एक प्लेटफॉर्म टिकट और खुलो यहाँ से। तुम लोग जैसा पागल काउंटर पे आ जाता है ना, तो मन करता है कि काउंटर ही क्लोज कर दे या लिंक फेल कर दे। दिमाग खराब करके रखा है हमारा। अरे बाबू रे, तुम्हारा नाम क्या है बताओ, हमको कंप्लेन करना है, तुम बहुत बोलता है। अरे हमारा नाम बोला कद्दू है, तुमको जा कंप्लेन करना कर दो जाके। तुम्हारा बाप से भी हम नहीं डरते हैं, क्या समझ रहा है तुम हमको? हैं साला सोचता है सरकारी आदमी तुमसे डर जाएगा? हैं कार्टून जात निकल साले। अरे तुम्हारा बाप कार्टून जात समझा, तुमको तो हम बताएंगे हम क्या है। टकला नेता से पंगा लिया है ना, छोड़ेंगे नहीं तुमको। घूम के आएंगे ना तब बांस करेंगे तुमको। अरे हाँ जा जा घूम के, फिर तुमको हम पास करेंगे, तुम आओ ना खाली। अरे भैया 15483 गाड़ी कौन सा प्लेटफॉर्म पे आएगा? 1 नंबर पे आएगा। क्या बोले भैया? अरे 1 नंबर पे आएगा। अरे क्या बोले 2 नंबर पे आएगा? अरे क्यों पैरा साले, इतना बड़ा माइक लगाकर बोल रहा है, तुमको सुनाई नहीं दे रहा? पूरा रेलवे स्टेशन सुन लिया होगा। तुम साला पैरा कहाँ से आया है? मशीन लगा कर आओ काम में। 1 नंबर बोल रहा है तो 2 नंबर बोलता है। साले तुमको 2 नंबर लगा तो जाओ, बाथरूम में जाकर करो। पागल साला, कौन कौन आ जाता है? अरे जब आप लोग से कुछ पूछते हैं और आप लोग ऐसे करते हैं, तब तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। बहरा साला और ये सब बहुत बकवास कर रहे हैं आप लोग। मन कर रहा है कुर्सी से उठा के मारे तुमको, समझा? सरकारी नौकरी तो क्या समझ रहे हैं अपने आप को कि जो मन में आएगा वो करेगा, खाली पैसा खाएगा? तमीज से बात करो, तुम्हारा बाप का नौकर नहीं है, हम टैक्स भरते तब तुमको पैसा मिलता है, समझा? अगर हम इस ट्रेन में चढ़ना छोड़ देना तो तुम भूखा मर जाएगा, समझा? फुटानी दिखाता है। अरे तो एक काम करो, आज मत चढ़ो ट्रेन पर, देखते हैं हम भूखा मरते हैं कि नहीं मरते हैं। अरे चुप रहा साला, तुम पागल है पागल। तुम्हारा कंप्लेन तो हम स्टेशन मास्टर को करेंगे। अरे तुम क्या करेगा स्टेशन मास्टर को कंप्लेन? उसका कंप्लेन ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, हो सकता है कल परसों तक वो खुद यहाँ से चला जाए। अरे बाबू, गाड़ी नंबर 420 कब आएगा और कौन सा प्लेटफॉर्म पे आएगा? नहीं मालूम, वेट करो। अरे वेट ही तो कर रहे, कितना देर वेट करना पड़ेगा ये बताओ। अरे जब तक गाड़ी नहीं आएगा तब तक वेट करना पड़ेगा। अरे क्या कमाल आदमी हो तुम, इंक्वायरी क्या चीज का खोल के रखे हो तुम? एक तो तुम्हारा रेलवे एप्लीकेशन में कुछ भी सही से नहीं दिखाता है, ऊपर से ट्रेन आजकल लेटे चलता है, कोई भी ट्रेन टाइम पे आता है, ऊपर से तुम लोग से पूछने हो तो सही से जवाब नहीं देते हो। ये कौन सा तरीका है? हम टकला नेता है, जानते हो हमको, कद्दूपुर का रेल मंत्री हमारा दोस्त है। अरे तो जाकर अपने दोस्त से पूछो, हमसे क्या पूछ रहा है? और अगर तुम्हारा दोस्त मंत्री है तो उसको बोलो गाड़ी समय पर चलाए। साला परेशानी हम लोग को हो जाता है, गाड़ी समय पर नहीं आता है और पैसेंजर साला गाड़ी से आधा घंटा पहले ही आ जाता है। एक तो साला ट्रेन ऐसे ही 2-3 घंटा लेट करता है, ऊपर से जाकर इसको ठोक देता है और फिर टपा लुढ़क जाता है, आदमी का जान चला जाता है और उसको 50,000 रुपया मिल जाता है। एक जान का कीमत 50,000 रुपया, साला तो महीना में आदमी कमा लेता है। अरे हम तुमसे इंक्वायरी करने आए थे, तुम हमको क्या अपना कथा सुना रहे हो? हमको ये बताओ गाड़ी कितना देर लेट है, कितना देर में आएगा? और ये जो बकवास कर रहे हो ना, तुम लोग अगर सही से काम करो तो ये घटना कभी होगा ही नहीं। अरे तुम चुप रहो, हमको नहीं मालूम है गाड़ी कितना देर में आएगा। अगर पता करना है तो जो रेलवे का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर फोन करो, पता चल जाएगा। अरे उस पर तो आधा घंटा वेट करवाता है, इधर उधर का बात करता है, खाली बोलता है फोन उठाया जाएगा, फोन उठाया जाएगा, कोई फोन उठाता ही नहीं है। कौन सी का हेल्पलाइन नंबर है? और जब तुम सामने हेल्पलाइन काउंटर पे बैठे हो तो खुद नहीं बता रहे हो तो फोन पे क्या बताओगे? अरे यार जाओ ना उन लोग का पटा, फोन करके
पूछो। अरे तुम उल्लू का पट्टा समझा, करे फोन नहीं उठाएगा ना तब बताएंगे तुमको। अरे यार तब से खाली होल्ड पे रखा हुआ है, कहता उठाएगा उठाएगा, उठा तो रहा नहीं है। हेलो कद्दूपुर रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं काला कद्दू आपकी किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ, बताइए जरा। अरे हम तगड़ा नेता बोल रहे हैं, हमको ये जानना है गाड़ी नंबर 420 कब और कितना देर में आएगा और कौन सा प्लेटफॉर्म पे आएगा। अरे उल्लू का पट्टा, तुमको अभी एक काउंटर पे हैंडसम लड़का बताया कि नहीं बताया? उसको नहीं पता गाड़ी कब आएगा, तो फोन करके क्या पूछ रहे हो? अरे भाई साला उल्लू का पट्टा हमको बोला फोन करके पूछो, और तुमको कैसे पता चला कि उल्लू का पट्टा हमको बताया ये सब? अरे जिसको तुम उल्लू का पट्टा बोल रहे हो ना रे उल्लू का पट्टा, वो तुमको पीछे से अच्छे से देख रहा है, पीछे घूमो। अरे साला तुम ही फोन उठाया है, तो हमको काउंटर पे क्या नहीं बताया? फोन करने के लिए क्या बोला? परेशान करता है हमको। दे तोड़ देंगे तुम्हारा, पागलों को बैठा के रखा है इंक्वायरी में, जो मन में आ रहा बकबक कर रहा है। अरे तो सुनो कान खोलकर, तुम्हारा जो गाड़ी संख्या है ना 420, वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, जाओ। गाड़ी नंबर 420 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है। अरे पीछे से तो सोरा गाड़ी नंबर 420 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है, तुम 2 पे कैसे बोल रहे हो? अरे हाँ ये बात तो हम भी सुन रहे हैं, हम तुमको बोले 2 नंबर पे आ रही है, अनाउंसमेंट थोड़ा 3 नंबर पे आ रही है। एक काम करो, तुम 5 नंबर पे जाकर खड़ा हो जाओ, हो सकता है वहीं गाड़ी आ रही हो। गाय की 2 और 3 को जोड़े तो 5 होता है ना जी। अरे तुम क्या बोल रहा है जोकर, तुमको खुद समझ में आ रहा है? जो मन में आ रहा बकवास कर रहा है, हम अपने देख लेंगे गाड़ी कब आएगा नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे हम, देखना तुम। अरे जब साला तुमको अपने ही देखना था तो हमारा इतना दिमाग का खाया, तुमको मालूम नहीं है? आज से पहले कभी सरकारी आदमी से बात नहीं की हो। वो कहता अपना देख लो भैया, हम किसी का ठेका नहीं लिए। वो तभी किसी का काम करता जब उसके सामने पत्ता आता है, पत्ता, हरा पत्ता। अरे तुम चुप रहो, साला बेकार पागल लोग से पूछ लिए, हम अपने देख लेंगे, पगला कहीं का। काला कद्दू समय नहीं पास करो, समझे? चलो टिकट बुक करो, तुम्हारा मामा का शादी है, समझे? तुम्हारा नानी बोला है कि सारा तैयारी हमको करना है, समझे? तो बैठने से थोड़ी ना काम चलेगा। जो जो अपना सगा संबंधी है उसको घर जा जाके हम लोग मना रहे हैं। ट्रेन में बैठे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाथ में हाथ रख के बैठे रहोगे। टिकट बुक करते चलो जिसको जिसको बुलाना है। लैपटॉप में देखो इमलीपुर से कद्दूपुर के लिए कौन कौन सा ट्रेन है। और सुनो, शादी है अब 20 तारीख को, तो जो टिकट देख रहे हो ना वो कम से कम 15 तारीख का देखना। तब तक तुम्हारा मौसा को फोन करते हैं, उन लोग को भी शादी के लिए इनवाइट कर देते हैं, पूछते कब आएगा तो उस लोग का भी टिकट कटवा देते हैं, समझे? पापा कौन सा मौसा को फोन कर रहे हैं? अरे वही तुम्हारा मौसा पकोड़ा। चलो चलो ज्यादा बात मत करो, टिकट का काम दिए वो करो। देखो, हेलो पकोड़ा भाई साहब, कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ ठीक है, थोड़ा सा शुगर बढ़ा हुआ है, तबीयत खराब रहता है, डॉक्टर साहब को दिखाए हैं, गैस का दवा दिया है, खा रहे हैं। अरे कौन पागल डॉक्टर को दिखाए आप? बीमारी आपको शुगर का है और वो दवा आपको गैस का दिया है और आप खा भी रहे हैं। अरे डॉक्टर हमको सलाह दिया कि ये गैस बढ़ाने वाला दवा खाओ, जैसे जैसे तुम्हारा गैस बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा शुगर कम होगा। अरे ये डॉक्टर पागल नहीं है, बहुत तेज है। हाँ हमको भी बताया था कोई बहुत तेज है, तभी तो उसको दिखाए है। अरे हम इसलिए उसको तेज नहीं बोल रहे हैं कि वो अच्छा दवा दिया है, वो लूट रहा है, बुड़बक बना रहा है। नहीं खाइए ये सब दवा सब, आपका शुगर ठीक नहीं होगा, उल्टा गैस भी हो जाएगा आपको, फिर उसका भी दवा लेते रहिएगा उससे। ओ ऐसा होता है क्या? हमको तो पता ही नहीं था। आजकल इमलीपुर का डॉक्टर सब भी यही सब करने लग गया है। हमको तो हमारा बाबूजी सिखाए थे कि डॉक्टर पे आंख बंद करके भरोसा करना, लेकिन लगता है आजकल का वो जमाना नहीं है। खैर तुम बताओ कद्दू, कैसे याद किए, कैसे फोन किए, और हो कहाँ पे तुम? अभी क्या कर रहे हो? अरे अभी हम ट्रेन में हैं, आप ही के पास आ रहे हैं घर पे मनाने के लिए। अरे कोई त्योहार आ रहा है क्या जो मनाने के लिए हम लोग के घर पे आ रहे हो? अरे आपके साला का शादी है, ये कोई त्योहार से कम है क्या? उसको भी तो पता चले आखिर बीवी का दर्द क्या होता है। अब उसको भी एक साला मिलेगा तो हम लोग को भी तो खुशी होगा। बहुत परेशान किया हम लोग को भी, और हम आपको शादी मनाने के लिए ही फोन किए हैं। कहा है कि हमको ही सारा जिम्मेदारी दिया गया है, तो आपको पूरा परिवार के साथ आना है कद्दूपुर में। अभी तो फोन से मना रहे हैं, घर भी आ रहे हैं, वहाँ पे भी मनाएंगे, नाश्ता पानी करके जाएंगे। और ये बताइए टिकट बनवा दे, कौन सा ट्रेन से बनवा दे? ट्रेन से टिकट बनाओगे, फ्लाइट से नहीं बनवाओगे? अरे उतना बजट नहीं है, हमको इतना ही पैसा मिला है, थर्ड AC में आपका टिकट बनवा देते हैं। ठीक है तो बनवा दो, अब हम क्या बोले। हाँ तो कब का बनवाए ये बताइए? 20 तारीख को फंक्शन है, 15 का बनवा दे, ताकि उससे पहले भी तो हल्दी वल्दी का रस्म होगा। अच्छा 15 का? दुकानदारी जो है इधर चौपट नहीं हो जाएगा? एक काम करो, थोड़ा देर में फोन करो, यानी तो हम ही करते हैं, ठीक है? घर में विचार करके बताते हैं। ठीक है 10 मिनट में विचार करके हमको बताइएगा। और ये बताइए हमारी शाली पकौड़ी कैसी है? अरे बढ़िया है, हमारे लिए पकोड़ा तल रही है। जल्दी आइए तो उसके हाथ का पकोड़ा आपको भी खिलाए। हाँ ठीक है, आ ही रहे, घर ही आ रहे हैं आपका। चलिए विचार कीजिए घर पे, ठीक है? 10 मिनट में फोन कीजिएगा, टिकट बनवा रहे हैं यहाँ पे। ट्रेन में बैठ के टिकट बनवा रहे हो? किसको लेके आए हो साथ में? अरे नमूना को लेके आए हैं, समझ रहे हैं ना?
ओ, काला कद्दू को लेके आ रहे हैं क्या? हाँ, कह रहा था कि मौसा जी से मिलेंगे। चलिए विचार करके बताइएगा, हम फोन रखते हैं और लोग को भी मनाना है। क्या रे पागल, देखा ट्रेन तब से बैठा हुआ है, इतना देर से तुम ट्रेनें खोज रहा है पागल। तुम लोग क्या काम करेगा कोढ़िया कहीं का, हमको आता होता नहीं लैपटॉप वगैरह तो तुम लोग से पूछते भी नहीं। एक मामूली काम दिए है, ट्रेन देखो इमलीपुर से कद्दूपुर के लिए कौन कौन सा है, तो मुंह देख रहा है गधा की तरह। हो जा कि नहीं खोजा? खोज लिए कब का, आप फोन पर बात कर रहे थे इसीलिए आपको नहीं बोल रहे थे। पता नहीं कैसा पगला परिवार में हम पैदा हो गए हैं। एक शादी मनाने के लिए पहले फोन होता है, उसके बाद उसके घर जाएंगे मनाने के लिए। वाह रे वाह, क्या दिमाग है। जो शादी 10 लाख में निपट जाएगा उसके लिए 20 लाख रुपया खर्चा करेंगे। ढेर पैसा जो हो गया, गर्म हो गया ना पॉकेट। और ऊपर से घर का समझदार सदस्य सब हमको बोल रहा है कि हम नमूना है। पता नहीं कौन नमूना है, वो तो वक्त बताएगा। अरे चुप रहो पागल, अपना बाबूजी से जबान लड़ाते हो। मानेंगे 4 चमेटा ना मुंह झाड़ देंगे साला पागल। हमारा लड़का भी तुम्हारे तरह साला पागल था, हमसे जबान लड़ाता था। साले को घर में अकेला छोड़ के आ गए, घर छोड़ के आ गए। लेकिन घर छोड़ने से पहले इतना जुटियाए, साले को इतना जुटियाए कि जिंदगी में कभी भी किसी भी बड़ा आदमी से टेढ़ा बात नहीं करेगा। तुमको भी मार खाना है रे साले। चलो अपना बाप से माफी मांगो पागल। देखिए चाचा जी, अगर हम लोग ये सोचें कि नाली से कोई अच्छा कीड़ा पैदा होगा तो कभी पैदा नहीं होगा। नाली में हमेशा नाली का कीड़ा पैदा होता है। तो जैसा संस्कार बच्चा लोग में चाहते हैं ना आप लोग, वैसा संस्कार अपने अंदर भी रखिए। पहले अपने आप को सुधारिए, सारा दोष बच्चा लोग पर डाल दीजिए, अपना गलती कभी मत देखिए। अरे तुम चुप रहे पागल, बुद्धि है तुमको? एक तो बाप से जबान लड़ाता है, ऊपर से कोई बुजुर्ग आदमी तुमको समझा रहा है, उससे भी जबान लड़ा रहा है। चाचा बढ़िया बात सिखा रहे तुमको, बड़ा लोग से जबान नहीं लड़ाना चाहिए। बढ़िया बात नहीं सिखा रहे चाचा, अपना फायदा का चीज सिखा रहे हैं। बड़ा से बदतमीजी मत करो, तो तमीज से पहले आप लोग को बात करना चाहिए बच्चा से। जैसा स्वभाव रखिएगा बच्चा के प्रति, वैसा बच्चा भी करेगा। तू डायलॉग सुने है ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। लगेगा इतना जूता ना तो तुम्हारा सारा रिस्पेक्ट निकल जाएगा, समझा पागल? जो काम बोले वो बताओ, कितना ट्रेन है? कौन सा ट्रेन आ रहा है इमलीपुर से कद्दूपुर के लिए 15 तारीख को? कोटाला एक्सप्रेस है, खाली एक ही ट्रेन है। सुन रहे ना चाचा जी आवाज? थोड़ा सा डांट क्या दिए, सही बात समझा क्या दिए, रोने लग गया। आवाज देख रहे ना कैसे हो गया है, मुंह कैसे बनाया है छुछुंदर की तरह। कितना भाड़ा दिखा रहा है वो कौन बताएगा? 5000 रुपया भाड़ा दिखा रहा है। अरे क्या बात कर रहा है, 5000 रुपया? 5000 रुपया किस हिसाब से दिखा रहा है? ये कद्दूपुर का सरकार क्या लूट रहा है? 3rd AC का ही देख रहे हो ना टिकट? अरे फर्स्ट एसी का देख रहे हैं टिकट। अरे तुमको फर्स्ट AC का टिकट देखने के लिए बोले थे। अरे तो 3rd एसी भी तो देखने नहीं बोले थे। पूरा बोलना सीखिए, तभी हम भी अच्छा से काम करेंगे। जैसे हमसे चाहते हैं ना कि हम पूरा बोले, वैसे आप भी पूरा बोलिए, आधा अधूरा बात मत कीजिए। अरे जबान बहुत चल रहा है तुम्हारा, समझे? ट्रेन इसीलिए मार नहीं रहे हैं, जितना पूछते हो उतना बताओ और जो बोलते हो वो करो। टिकट बुक करो, चलो इमलीपुर से अपना छोटा मौसा का टिकट बुक करो 15 तारीख का। 2 आदमी का टिकट बुक करना और 3rd AC में टिकट बुक करना, समझे? हो गया टिकट बुक। हाँ ठीक है, रुको 2 मिनट रुको। तुम्हारा वो बड़ा मौसा तो फोन नहीं किया, हम ही को करना पड़ेगा। हाँ क्या हुआ पकौड़ा भाई साहब, फोन नहीं किए थे अभी तक? विचार नहीं हुआ क्या घर पे? ओ हाँ, हम तो भूल ही गए कद्दू, पकौड़ी खाने में व्यस्त हो गए थे इसीलिए। एक काम करो ना, 15 तारीख का टिकट बुक कर दो और हमारा पत्नी का तुम 14 तारीख को टिकट बुक कर दो, ठीक है? कंफर्म है ना? फिर बाद में नहीं बोलिएगा टिकट कैंसिल करो। नहीं कंफर्म है, कर दो, अब क्या बोलेंगे। एक काला कद्दू, एक काम करो, एक 14 तारीख का टिकट बुक करो, एक 15 तारीख का टिकट बुक करो। और पकौड़ा भाई साहब आपका एज कितना है? ताकि टिकट में डालना पड़ेगा ना। और अपना पत्नी का भी एज बताइए। हाँ एज तो बता रहे हैं, लेकिन 2 टिकट का बुक करवा रहे हैं। हमारा पत्नी के साथ हमारा लड़का भी जाएगा ना, 3 टिकट बुक करवाइए। वो अच्छा 3 जना आ रहे हैं आप लोग? ठीक है करवा देते हैं, 3 टिकट बुक करना काला कद्दू। 2 14 1 15। हाँ अब एज बताइए। हाँ कद्दू 1 मिनट रुको ना, हमको किसी का फोन आ रहा है, हम थोड़ा देर में कॉल करते हैं। अच्छा ठीक है। पापा टिकट बुक हो गया। क्या टिकट बुक हो गया? बिना एज का टिकट कैसे बुक हो गया? अभी हम तुमको एज तो बताए नहीं, तुमको पहले से ही पता था क्या? अरे आप अभी तो बताए 2 14 1 15। अरे पागल, तुमको डेट बता रहे थे, एज नहीं बता रहे थे। क्या सुन रहा था तब से पागल कहीं का? इतना बुद्धि नहीं है तुम्हारा। उम्र 12 साल तो तुम्हारा मौसा का उम्र क्या 14 साल होगा? बुड़बक, टिकट कैंसिल करो पागल कहीं का। फालतू का पैसा चला जाएगा हम लोग का कैंसिलेशन चार्ज में। कैंसिल करके बताओ कितना कटा पैसा? अरे हमको क्या पता कि डेट बता रहे हैं, एज बता रहे हैं। बेकार इनके साथ आ गए हम यहाँ घूमने के बहाने। तब से खाली फालतू का बकवास सुनना पड़ रहा और काम करना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो गोरा कद्दू आया होता इनके साथ। कर दिए पापा कैंसिल, 500 रुपए कट गया। करवा दिए ना अपना बाबूजी को नुकसान। 500 रुपया का 1 मिनट में।
तुम लोग साले पैदा ही होते हो बाप लोग को नुकसान करवाने के लिए। काहे कि तुम लोग को तो पता होता है कि बाप मेहनत कर रहा है, हम लोग बड़ा हो जाएंगे, हराम का मिलेगा, बाप अपना संपत्ति लिख के दे देगा, हम लोग तो खाएंगे कुत्ता की तरह। काहे कि मेहनत नहीं करना चाहते हो तुम लोग को तो बैठे बैठाए रोटी चाहिए, रोटी खाना चाहते हो। कुत्ता भी जब रोटी खाता है ना किसी के यहाँ तो वफादारी करता है उसके घर के यहाँ, समझे? गेट पे ध्यान देता है, कोई अनजान आदमी नहीं आ जाए। तुम लोग तो उसके भी लायक नहीं हो, साला पागल। काहे चाचा जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं क्या? जैसे अपना बाबूजी का पैसा कुत्ता की तरह खाए वैसे हमको समझ रहे हैं क्या? तब से देख रहे हैं ढेर जबान चल रहा है, कैंची की तरह काट देंगे जबान, फिर मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, खाली हवा निकलेगा, समझे? कहता बुढ़ा हम अपना बेटा का घर छोड़ कर आए हैं, काहे नहीं बोलते हैं कि पीछे में लात मार के निकाल दिया घर से। आप जैसा अल्टर आदमी होगा तो लाते ना खाएगा। रे साला पागल, इतना मार मारेंगे ना रे काला कल उठा तुमको, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। तमीज है बात करने का तुमको? ट्रेन में चढ़ गए हो, बदतमीज की तरह बात कर रहे हो। तुमको स्कूल क्या चीज के लिए भेजते हैं? पढ़ाई करने के लिए कि ये सब चीज सीखने के लिए? संस्कार तो है ही नहीं। अरे भाई साहब आप गलती कर रहे हैं, कुत्ता को कभी संस्कार सिखाया जा सकता है जो आप इसको समझा रहे हैं? देखिए हम आपके बाबूजी का उम्र का है, हम आपको एक बढ़िया सलाह देते हैं। इससे पहले कि ये आपको लात मार के घर से निकाले बड़ा होने के बाद, आप इसको ट्रेन से लात मार के नीचे फेंक दीजिए साले को। ये देखने में ही साला काला कलूठा चोर लग रहा है, चोर, एक नंबर का चोर बनेगा बड़ा होके। काहे कि आप इसको सब सुविधा फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, रोटी पानी कपड़ा मकान सब कुछ, इसीलिए तो इसका मुंह बहुत चल रहा है। और जब इसको आप छोड़ दीजिएगा ना और बाहर हाथ चला के मेहनत करना पड़ेगा तो मुंह चलाना छोड़ देगा। काहे कि बाहर का आदमी थोड़ी ना इसका बात बोली सुनेगा, मारेगा चार चमेटा तो मुंह झाड़ देगा साले का। इस लोग को औकात बताना पड़ता है एक उम्र के बाद, नहीं तो साला सब सिर पे चढ़ के नाचता है। हमको कितना दुख हो रहा है, आप हमसे पूछिए। हमारा बेटा हमको घर से निकाल दिया, अब बताइए हम अपना पूरा जवानी अपना सब पूरा उम्र हम पैसा कमाए, एक एक रुपया जोड़ के रखे थे, हम वसीयत अपना बच्चा के नाम पे किया, हमको घर से लात मार के निकाल दिया। अब हम 75 साल का बूढ़ा आदमी कहाँ जाएंगे आप बताइए? ऊपर से इस साले को देख रहे हैं ना, हमको हमारा बेटा याद आ रहा है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम मारेंगे। बोलिए तो हम मारे। अरे चाचा आप बोल रहे हैं आप हमारा बाबूजी का उम्र के जितना है, तो आप तो इसका दादाजी हुए ना। तो आपको अगर इसको मार के थोड़ा सा सुकून मिलता है तो आप भले इसको मारिए, क्योंकि एक दादा अपना पोता को तो कितना भी मार सकता है। मारिए इसको। अरे खबरदार बुड्ढा, जो हमको तुम छुआ तब से खाली मुंह चला रहा था, अब हाथ चलाएगा हमारे ऊपर, काला कद्दू के ऊपर। अरे अब तुम्हारा बाबूजी हमको इजाजत दे दिया है और हम तुम्हारा दादाजी है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारा एक हड्डी तोड़ देंगे आज। तुम देखो बाबूजी का बात नहीं मानता, आज तुम्हारा पीठ तोड़ेंगे, हाथ हाथ तोड़ेंगे, पीठ रगड़ देंगे, तुम्हारा खोपड़ी पकड़ के। कहाँ गया इसका कान? बुड्ढा को छोड़ दो रे, बुड्ढा छोड़ दो ना प्लीज। अब जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा करते जाओ, समझे? बिना मार खाए तो तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब तुम्हारा मौसा जी से फिर से हमको पूछना पड़ेगा एज क्या है। हेलो हाँ हेलो पकोड़ा जी। हाँ बोलो कद्दू। अरे आप एज कहाँ बताए? एज तो बता दीजिए। ओ हाँ एज बताना तो हम भूल ही गए। हाँ लिखिए, मेरा उम्र है 26 साल, पत्नी का उम्र है 56 साल और बेटा का उम्र है 57 साल। अरे ये क्या बोल रहे हैं? बाप सबसे छोटा है, पत्नी उससे बड़ा है, बेटा उससे भी बड़ा है। सठिया गए क्या पकोड़ा जी? ओ हाँ हमसे तो गलती हो गया, मेरा उम्र है 57 साल, पत्नी का उम्र है 56 साल और बेटा का उम्र है 55। अरे पकोड़ा जी आप क्या बोल रहे हैं? आपको खुद समझ में आ रहा है? लोग को शादी होने के 1 साल बाद बच्चा होता है और आपका बच्चा 1 साल छोटा है आप लोग से। अरे हाँ कद्दू तुम्हारे चक्कर में गलती हो रहा है हमसे। 26 साल है हमारा लड़का का। चलो टिकट काटो, माँ बेटा का 14 तारीख का टिकट काटना, मेरा 15 तारीख का, ठीक है? हाँ ठीक है काटते हैं टिकट। सुनो काला कद्दू, अपनी मौसी का और उनका लड़का का 14 तारीख का टिकट काटो और मौसा जी का 15 तारीख का टिकट काटो, समझे? और मौसा का उम्र डालना 57 और मौसी का उम्र डालना 56, लड़का का उम्र डालना 26। हाँ ठीक है डाल रहे हैं, बन गया टिकट। अच्छा ठीक है, अब चलो रात हो गया है, सो जाओ। हाँ सो जा, हमको भी सोना है, समझे? अरे तो आप जाकर अपना सीट पर सोइए ना, आपको हमसे क्या मतलब है? हाँ हम तो अपना सीट पे ही सोएंगे, तुम भी सो जाओ। है काला कद्दू, फिर से मार खाना है तुमको? उल्टा बात करता है, सो जाओ। तब तक हम गोरा कद्दू को भी फोन लगा लेते हैं। अरे पापा और काला कद्दू घर पे नहीं है तो मजा आ रहा है, मस्ती से गाना वाना सुन रहे रात में, नहीं तो पापा रहते हैं तो कुछ सुन ही नहीं पाते हैं। हेलो हाँ हेलो गोरा कद्दू। हाँ पापा बोलिए। सुनो सब ठीक है ना घर पे? हाँ सब ठीक है, सवेरे में देख के नहीं गए थे क्या आप? अरे वो तो हम देख के गए थे, कोई आया नहीं ना पीछे से? अरे पापा पीछे से कहाँ आएगा कोई भी, पीछे से हम लोग का कोई रास्ता ही नहीं है, जो रास्ता है वो आगे से ही है। अरे पागल, मेरे कहने का मतलब है मेरे पीछे से कोई नहीं ना आया था।
अरे वो हमको कैसे पता चलेगा कि जो आया था वो आपके पीछे से आया था कि आगे से आया था? अरे बुड़बक, तुमको समझ में नहीं आता है? हमारा कहने का मतलब है हमरे जाने के बाद कोई भी आया था हमको खोजने के लिए। काहे पापा, आप किसी का पैसा लेके भाग गए क्या जो घर पे खोजने आएगा आपको? सही सही बताइए, कोई घोटाला तो नहीं ना किया आप? ऐसा नहीं हमको लोकसभा के मारे हमसे वसूली करे, हम कहाँ से लाके देंगे इतना सारा पैसा? नादान बच्चा। अरे तुम साला बिल्कुल पागल है, बुद्धि उद्धि है कि नहीं तुमको? कोई हमको खोजने आया था कि नहीं आया था? तुम इतना बताओ बस। नहीं नहीं, काहे खोजने आएगा? नहीं आया था। हाँ तो सुनो, ये बताओ, छत बंद कर दिए हो? नहीं, छत काहे बंद करेंगे? छत तो खुला हुआ है ऊपर से। अरे काहे छत काहे खोल के रखे हो? पागल हो क्या? चोर आ जाएगा तो? अरे पापा, चोर कैसे आएगा? छत का दरवाजा बंद कर दिए हम। अरे वही तो पूछ रहे थे, छत बंद किया कि नहीं? तो बोले अभी नहीं किए बंद। अरे पापा, तो छत का दरवाजा बंद किए, छत थोड़ी ना बंद कर दिए। छत बंद करना होगा तो राज मिस्त्री को बुलाना होगा, फिर छत ढलाई करना होगा ना। अरे तुम तो काला कद्दू से भी 2 कदम आगे है साला पागल, कुछ समझता नहीं है। हम काला कद्दू को पागल समझते थे, तुम तो उससे भी बड़ा पागल है। अरे पापा, जब जड़ अच्छा नहीं होगा तो फल अच्छा कहाँ से निकलेगा बताइए? अरे चुप रहो तुम, उल्टा बात करता है। और ये बताओ, मेन गेट बंद किया हो घर का? हाँ वो तो कर दिए बंद। बढ़िया से देखे हो ना? हाँ बढ़िया से देखे है। आपको चैन नहीं है क्या? ट्रेन से बैठ के भी ये सब फालतू क्वेश्चन सब कर रहे हैं। हमको क्या समझ के रखे? पागल है क्या हम? जो मेन गेट खोल के सोएंगे रात में, चोर आ जाएगा तो? अरे तुम पागल है, तुम्हारा कोई ठिकाना है? चाबी कहाँ रखे हो ताला लगा के? ताला लगा के चाबी बाहर फेंक दी है, जिसको आने होगा खोल के आ जाएगा। अरे क्या चाबी बाहर फेंक दिया है? पागल है क्या रे तुम? अरे पापा, चाबी बाहर इसलिए फेंके है काहे कि चोर बाहर चाबी थोड़ी ना ढूंढेगा। चोर इतना होशियार थोड़ी ना है जो उसको पता है कि हम बेवकूफ है। अरे तुम पागल क्या बोल रहा है? तुमको खुद समझ में आ रहा है? नहीं, हमको कहाँ समझ में आ रहा है? हम तो पागल है ना, आपको समझ में आ रहा है ना? आप तो ठीक है ना? अरे तुम साला नमूना 1 नंबर का पागल, चाबी बाहर काहे फेंका है? लेके आओ चाबी। अरे आप कैसा बात कर रहे हैं? हम चाबी बाहर फेंक दिए तो हम बाहर निकलेंगे कैसे? गेट में तो ताला लगा हुआ है ना। आपको समझ में नहीं आता है क्या? अब तो चोर घर में चाबी ढूंढ के आएगा तब उससे लेंगे चाबी, फिर हम बाहर निकलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि चोर घर में ना आए तो उससे पहले आप लोग आ जाइए, तब तक हमको गाना वाना सुनने दीजिए। डिकचिक डिकचिक। अरे तुम्हारे जैसा पागल को घर में छोड़ के गए ना, तुम तो डकैती करवा देगा घर में। पागल, इतना बुद्धि नहीं है। टकला नेता को उठाओ, बोलो उसको चाबी देगा घर में। अरे उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आप हमको समझ के क्या रखे हैं? बुड़बक, तब से देख रहे बकवास कर रहे फोन पे, इसीलिए हम भी आपसे बकवास कर रहे थे। चाबी कोई बाहर फेंकता है क्या? चाबी हमारे पास है। और आप तो 1 ताला लगाते हैं ना, हम तो 4 ताला लगाए गेट पे। 4 ताला लगाए हैं? 4 ताला तुम्हारे पास कहाँ से आया? फिर ताला मार्केट से खरीद के लाए हो क्या? नहीं नहीं पापा, मार्केट से थोड़ी ना लेके आए। तो ना बुड़बक समझे क्या? जब घर में ताला पड़ा हुआ है तो मार्केट से काहे लेके आएंगे? अरे घर में तो कोई एक्स्ट्रा ताला नहीं पड़ा हुआ है। अरे पापा, आप भूल रहे हैं, आपका दुकान भी तो है। दुकान है मतलब? आपका दुकान का तीनों ताला खोल के घर पे लगा दिए। काहे कि घर पे ना हम लोग ना सुरक्षित है, दुकान पे तो कोई है ही नहीं। और वहाँ अगर चोर चला भी गया दुकान में तो रात में कौन उससे माल खरीदने आएगा? बैठे बैठे बोर हो जाएगा, चला जाएगा, फिर सवेरे में जाके हम ताला लगा देंगे। काहे कि कैश तो आप घर पे रखते हैं ना, तो कैश को सुरक्षित करना है, समझिए बात को। अरे तुम साला पागल है, दुकान पे जाके ताला लगा के आओ। पागल, तुम तो हमारा सामान सब चोरी करवा देगा। ठीक है, हम सब ताला खोल के दुकान में लगा देंगे, घर का दरवाजा खोल देंगे। फिर घर में डकैती होगा तो हमको मत बोलिएगा। अरे पागल, 1 ताला घर में लगाना, बाकी ताला दुकान में लगा के आओ। चलो। हाँ जा रहे, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। हमारा गाना चला के सुन रहे थे। ट्रेन में भी आपको चैन नहीं है, बार बार फोन करके डिस्टर्ब करते हैं। ताला लगाए हो, गैस बंद किए हो, खाना खाए हो, बाथरूम गए हो कि नहीं गए हो, क्या फालतू सवाल सब करते हैं। चलिए फोन रखिए। हाँ फोन रख रहे हैं, लेकिन फोन करेंगे 5 मिनट में ताला लगा के आओ। जाओ। हाँ बेटा गोरा कद्दू, ताला लगा दिए दुकान पे? हाँ लगा दिए, अब आप अपना मुंह पे लगा लीजिए। ठीक है, सो जाइए। हाँ ज्यादा मत बोलो पागल, तुमको तो घर आके बताएंगे हम। बहुत बकवास करता है। क्या सोचे थे? बढ़िया से बैठ के टीवी भी देखेंगे, गाना सुनेंगे। रात को 12 बजा दिए। अपने तो ठाट से ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बकवास कर रहे होंगे 10 आदमी के साथ। हमको घर में भी चैन से नहीं रहने देते हैं, बाहर जाते हैं तो भी। हम भी इनको ट्रेन में नहीं सोने देंगे, बार बार फोन करेंगे। अरे रात में टॉयलेट काहे लगता है? जल्दी से जाना होगा। अरे जोर से टॉयलेट लगा था, जाने वाले थे कि बह गया। अब हम यहाँ सोएंगे कैसे? सीट पे ही हो गया हमारा तो। ये पेशाब का बीमारी भी बड़ा खराब है, जहाँ तहाँ हो जाता है हमको। अब क्या करे, कैसे सोएंगे यहाँ पे हम? एक काम करते हैं, ये आदमी से बात करते हैं, इसका तो दोस्ती हो गया था ना हमसे। भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ बोलिए चाचा। एक तो हेल्प का जरूरत था, कीजिएगा। हाँ हाँ बोलिए चाचा, क्या हुआ? देखिए ना भाई साहब, हम बुजुर्ग आदमी हैं, हमको टॉयलेट का प्रॉब्लम है, बार बार जाना पड़ रहा है, बाथरूम दिक्कत हो रहा है। अपर सीट दे दिया हमको, तो हमको लोअर सीट दे देते। काला कद्दू अपना लड़का को बोल देते ऊपर सो जाता। हमको बार बार परेशानी हो रहा है, उठने में दिक्कत लग रहा है। अरे हाँ हाँ चाचा, इसमें कौन सा बड़ा बात है? आप बुजुर्ग आदमी है, सीनियर सिटीजन है, आपको तो लोअर ही सीट मिलना चाहिए। अभी भेज देते काला कद्दू को, वो तो जवान है। काला कद्दू उठो, काला कद्दू। क्या हुआ पापा? इतना गहरा नींद आ रहा, क्यों जगा रहे हैं?
अरे बेटा एक काम करो, तुम अपर सीट पे चले जाओ, चाचा को नीचे सोने दो। इनको बार बार टॉयलेट लग रहा है, दिक्कत हो रहा है उठ के जाने में, तुम ऊपर चले जाओ। चलो। ये पहली बार हो रहा है कि ट्रेन में हमको कोई बुढ़ा परेशान कर रहा है। इतना परेशान किया है ना, हमको समझ में नहीं आ रहा इसके साथ हम क्या करें। पहले हमको मारा, अब बोल रहा है हमारा सीट पर आके सो। पापा कल इधर उधर हिले ना, इस बुढ़ा को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे ये गीला गीला क्या है यहाँ पर, और ये बदबू क्या चीज खा रहा है। और ये तो पेशाब है, ये बुढ़ा साला यहाँ पेशाब करके गया है, इसीलिए हमको यहाँ पर सोने बोला है। पापा ये बुढ़ा यहाँ पर पेशाब कर दिया है, हमको यहाँ नहीं सोना है, बोलिए अपना सीट पर आएगा। पेशाब कर दिया है मतलब? सीट पे कैसे कोई पेशाब कर सकता है? क्या पेशाब? आपका लड़का सीट पे पेशाब कर दिया? शर्म नहीं आता है इसको? ची 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 ची, पेशाब लगता है तो बेटा बाथरूम में जाके करना चाहिए, सीट पे थोड़ी ना किया जाता है। तुम ही लोग तो रेलवे को बदनाम किए हो, कद्दू प्रकार रेलवे गंदा खाए है तुम लोग की वजह से। और तुमको हम सीट दिए सोने के लिए, तुम जाके पेशाब कर दिए। हाँ बोलो। रे बुढ़ा तुमको हम सवेरे से देख रहे हैं, बहुत नाटक कर रहा है तुमको छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे तुमको हम। अपने बुढ़ा अपना सीट पर पेशाब करके हमको बोला है सोने के लिए, ऊपर से हमने ऊपर इल्जाम लगा रहा है। पेशाब करने का लोन नहीं है बुढ़ा को, और ट्रेन का टिकट कटा लिया है। तुमने खाली एज बड़ा हो गया है, अकल तुम्हारा बच्चा ही जैसा है, तभी तो तुम्हारा बेटा तुमको लात मार के निकाल दिया घर से। तुम ना उसी के लायक है, अगर हम तुम्हारा बेटा होते ना तो गोली मारकर घर से निकाल देते। सॉरी सॉरी, घर से नहीं दुनिया से निकाल देते तुमको। अरे तुम्हारे अंदर कोई तमीज है? काला कलूठा, एक तो गलती करता है ऊपर से धमकी देता है, गोली मार देंगे तुमको, हम गोली मार देंगे। पेशाब करके आ जाता है और चाचा पे इल्जाम लगा रहा है, यही सिखाया है तुमको हम? पेशाब करना है तो बाथरूम में जाके करो, सीट पे करता है, ऊपर से बुजुर्ग आदमी पे इल्जाम लगाता है। तुम जाके सो जाओ सीट पे, साफ करो, और सीट थोड़ी ना मिलेगा तुमको, और हम थोड़ी ना जाएंगे, तुम ही की ये सब हरकत। अरे अब हम आपका एक भी बात नहीं मानेंगे। ये बुढ़ा को बोलिए अपना सीट पर आए और अपना पेशाब खुद साफ करे, हम इसका नौकर नहीं है जिसका पेशाब साफ करे। अरे भाई साहब देख रहे हैं ना अपना लड़का का तमीज, बचपन में ही देख लीजिए, रंग दिखा रहा है, बड़ा होकर ये अच्छा नहीं बनेगा, घर से निकाल देगा आपको भी। और हमको तो लग रहा है अभी बोला ना गोली मार देंगे, तो आपको भी गोली मार सकता है। ये गलती करके देख नहीं रहे, ऐसे बात कर रहा है जैसे लगता है हम लोग का गलती है, खुद पेशाब करके आया ऊपर से बकवास कर रहा है काला कलूठा। अरे चाचा टेंशन नहीं लीजिए, आप सोइए नीचे, इसको सोना होगा तो सोएगा, नहीं तो भीख मांगेगा ट्रेन में। ठीक है तब हमको यहाँ नहीं सोना, हम जा रहे हैं। ये बुढ़ा को हम छोड़ेंगे नहीं, ये बुढ़ा को ऐसा बांस करेंगे ना आज रात ट्रेन में, अगली बार से ट्रेन में चढ़ेगा ही नहीं। भिखमंगा कहीं का बोलता है हमको हमारा बेटा लात मारकर घर से निकाल दिया, तो ट्रेन का पैसा कौन दिया इसका नाना? हमको तो साला चोर लग रहा है, घर से ही चोरी किया होगा अपना। हेलो क्या हुआ गोरा कद्दू, काहे फोन किए हो? अरे पापा हम बोल रहे थे कि आप ट्रेन में चढ़े हुए हैं तो सो गए हैं ना, जाग नहीं ना रहे, रात हो गया, सो जाइए। अरे गधा वो हमको भी मालूम है रात हो गया है, सो रहे थे हम, बीच में तुम ही कॉल कर दिए। अच्छा अच्छा ठीक है पापा सोइए, और हम बता दे ताला लगा दिए हम मेन गेट में, ठीक है? अच्छा अच्छा बढ़िया से लगाए हो ना? हाँ 4 बार चेक किए है, बढ़िया से ही लगा हुआ है, और चाबी अलमारी में रख दी है। अगर गेट खोलना होगा ना आपको तो अलमारी से निकाल लीजिएगा, ठीक है? अरे बुढ़वा घर में तो तुम है ना, तुम ना चाबी अलमारी से निकालेगा, हम कैसे निकाल सकते हैं, हम तो ट्रेन में है। अरे हाँ पापा ये बात तो सही बोले आप, ठीक है हम ही निकाल लेंगे। ऐसे ये बताइए सुबह में कितने बजे तक गेट खोल देंगे? अरे जब उठ जाओगे तब खोल देना ना। अरे पापा हम रात में 2 बजे पेशाब करने के लिए उठते हैं, तब खोल देंगे ना। अरे पागल रात में क्या खोलेगा तुम? अरे पापा आप ही ना बोले जब उठेगा तब खोल देना, तो हम खोल के सो जाएंगे फिर। अरे पागल तुम तो घर में डकैती करवा देगा, मुंह रख है क्या? कितना बार समझाए तुमको, सुबह में जब उठोगे ना तब खोलना। काहे पापा सुबह में डकैती नहीं होता है घर पे? अरे बुढ़वा सब जागता है ना, उस समय कम होता है डकैती, और दरवाजा खोलोगे तो ध्यान भी देना। अरे तो पापा चोर भी तो सुबह में जागता है, बल्कि रात में तो सोया हुआ होगा बेचारा, सुबह सुबह काम पे निकलेगा वो भी। अरे गधा चोर रात में ही जागता है। तो पापा आप काहे जाग रहे हैं अभी रात में? आप भी चोर है क्या? अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? नहीं पापा बकवास नहीं करे, आप बोले ना रात में जो जागता है वो चोर होता है, तो हम वही सोचे आप क्यों जाग रहे हैं रात में। अरे उस हिसाब से तो तुम भी जाग रहा है, तुम भी चोर हुआ। हाँ पापा अगर आप चोर हो सकते हैं तो हम भी तो आप ही का बेटा है, हम भी चोरी होंगे, वही हम क्लियर करना चाह रहे थे। काहे कि चोर का बेटा तो चोरी न होगा। अरे तुम पागल हो गया क्या? फोन करके परेशान कर रहा है, उल्टा सीधा बात कर रहा है फोन पे। अब समझ में आ रहा है पापा को, हमको बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे, अपना ट्रेन में मस्ती से घूम रहे थे, हमको सोने नहीं दे रहे थे ना, अब पता चल रहा है। और बकवास करेंगे तब समझ में आएगा इनको। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गए हो? अरे पापा कुछ नहीं हुआ, क्या काम है आपको? अरे हमको थोड़ी ना कोई काम है, तुमने फोन किए थे। हाँ फोन तो हम किए थे, लेकिन उठाए तो आप थे ना, और जब उठाए थे बात हो चुका है तो फिर क्यों हमसे बात कर रहे हैं? फोन रख दीजिए और सो जाइए, सामान का ध्यान रखिएगा, ट्रेन में चोरी होता है आजकल बहुत। और आप तो जल्दी सो जाइए, नहीं तो किसी का सामान चोरी हो जाएगा ना तो आपको ही सब कोई चोर समझेगा, क्योंकि आप बोले ना रात में जो जागता है वो चोर होता है। अरे तुम साला पागल है, समझा? पागल हो गया है,
उल्टा सीधा बकवास कर रहा है। फोन रखो, तुमको घर में आके बताएंगे हम। अब समझ में आया होगा पापा को, बहुत बकवास कर रहे, तू एक और बार फोन करेंगे तब समझ में आएगा इनको। अरे क्या हुआ, काहे बार बार कॉल कर रहे हो तुम? अरे पापा हम बाथरूम जा रहे हैं, प्रेशर लगा है, किसी का भी फोन आएगा तो उठा लीजिएगा। अरे पागल, हम घर में थोड़ी ना है। फोन है ना पापा आपके पास? हाँ हाँ फोन है। अरे तो फोन उठाने के लिए आपको घर में आने का क्या जरूरत है, वही ट्रेन से उठाइएगा ना। अरे हमको लगा तुम तो घर वाले फोन के लिए बोल रहे हो। अरे पापा हम बुर्बक थोड़ी ना है, आप ट्रेन में तो घर वाला फोन के लिए आपको क्यों बोलेंगे? अरे तो पागल, हमको अपना फोन आएगा तो हम अपने उठाएंगे, तुम क्या बता रहे हो? नहीं हम सोचे सो जाइएगा, गहरा नींद में चले जाइएगा तो ध्यान में नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हम बाथरूम जा रहे हैं तो 10 मिनट तक आपको कॉल नहीं कर सकते हैं। अरे 10 मिनट क्या, तुम सुबह तक कॉल नहीं करेगा, समझा? सो जाओ, सोने नहीं दे रहा है। सवेरे 5 बजे उठना है हमको, स्टेशन छूट जाएगा तुम्हारे चक्कर में। हाँ ठीक है ठीक है। अरे क्या हुआ भाई साहब, किससे इतना चिल्ला चिल्ला के बतिया रहे, रात में नींद खराब कर रहे हैं? अरे मेरा पागल बेटा बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। अरे वो तो ऊपर बैठा है ना, काला कलूठा लड़का, वो आपसे फोन करके क्या बात कर रहा है, डायरेक्ट कर सकता है वो तो। अरे ये तो छोटा पागल है, बड़ा पागल घर में बैठा हुआ है, घर से परेशान कर रहा है। वो साला देखने में पागल नहीं लगता है, लेकिन पागलपंती जब करता है ना तो खतरनाक करता है एकदम। अच्छा अच्छा, दोनों पागल है आपका घर में ना, तब ये न साला पेशाब कर दिया ट्रेन में। ए पागल, खड़ा काहे हो जी, सूतो ना तब से खड़ा हो गए हो। एक पागल यहाँ है, एक पागल घर पे है, परेशान करके रखा है। अरे इतना मार मारेंगे ना रे बुड्ढा तुमको, तुम्हारा मस्ती छुड़ा देंगे साला सुअर। पेशाब करके बैठ गया हमारा सीट पर, हमने ऊपर आरोप लगा रहा। अरे भाई साहब, बात करने का तमीज नहीं है आपका लड़का को, हमको सुअर बोल रहा है, और अपना शकल कुत्ता जैसा है वो नहीं दिख रहा, हमको सुअर बोल रहा है, देख रहे हैं ना। अरे काला कद्दू, तुमको कितना बार समझाया है, तमीज से बात करो, नहीं तो फिर हम चाचा को बोलेंगे मारने तुमको। अरे फिर क्या कॉल किया रे पागल तुम? अरे पापा बाथरूम में बैठे, फ्लश में पानी नहीं आ रहा है। अरे क्यों, फ्लश तो ठीक था। लेकिन अभी ठीक नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, हम फंस गए, क्या करें? अरे समरसेबल चलाए थे तुम? अरे समरसेबल चलाना तो हम भूल ही गए, टंकी लगता है खाली हो गया पापा। अरे टंकी खाली हो गया तो समरसेबल चलाओ, तब ना पानी आएगा। गधा कहीं का, कोई बुद्धि नहीं है, खाली फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है। अरे पापा हम तो बाथरूम में नंगा बैठे, बाहर कैसे निकले, हमको कोई देख लेगा तो? अरे पागल, घर में कोई है ही नहीं तो कौन देखेगा, निकलो और चलाओ। ओ पापा हम तो भूल ही गए थे कि घर में अकेला हम ही बैठे हैं। ठीक है जाते हैं, चलाते हैं समरसेबल। फोन रखिए, फालतू का बकवास करते हैं फोन करके, खाली बिल नहीं लगता है क्या, रखिए। अरे साला तुम बार बार फोन करता है अपने और हमको उल्टा सीधा बोलता है, तुमको घर आएंगे ना तब बताएंगे हम। ई साला बुड्ढा को हम छोड़ेंगे नहीं, अभी इसको ठीक करेंगे। इसके चक्कर में हमको बार बार पापा डांटते हैं, अभी इसके मुंह पर जाकर पेशाब करेंगे हम। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, हमरे ऊपर पेशाब कर रहे हो? अरे भाई साहब देखिए, हर कलर का हमरे मुंह पे पेशाब कर रहा है। अरे काला कद्दू, पागल हो गया क्या तुम? ये क्या कर रहा है? कभी सीट पे करता है, कभी इनका मुंह पे पेशाब कर रहा है। तुम मार खाना है क्या तुमको? पेशाब लगा तो बाथरूम जाओ ना। अरे मार खाना नहीं है, मार खाएगा अब ये साला। चुप साला बुड्ढा, अपना सीट पर पेशाब करके हमको सोने के लिए भेज दिया और अपने मेरे सीट पर सो गया और काबिल बनता है साला सुअर। और आप भी चुप रहिए पापा, आज हम अपना असली रूप में हैं, आज हम छोड़ेंगे नहीं इस बुड्ढा को, पेशाब करके पूरा इसको गिना देंगे हम। और हमको ये बुड्ढा मारा था, अब हमको अपना प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है हमको। अरे देखे भैया देखे, अपना नालायक बच्चा को हमरे ऊपर पेशाब करके जीवान लड़ा रहा है, और 1.5 फीट का है नहीं बोलता, बदला लेंगे। अरे छोड़ो छोड़ो, बचाइए भैया, छोड़ो। हाँ साले लेंगे बदला, छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे ये क्या हुआ, काला कद्दू का मुंह कैसे टूट गया है, इतना चोट कैसे लगा है कद्दू इसको? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, आप तो जानते ही है पकोड़ा जी कैसा है ये काला कलूठा, एक नंबर का नालायक है। ट्रेन में एक चाचा थे, उसको उल्टा सीधा बोल रहा था, उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा था उसके ऊपर। पता है ट्रेन में क्या किया है? ट्रेन में उस चाचा को तकलीफ हो रहा था, उसको अपर सीट मिला था। तू हमसे आकर रिक्वेस्ट किया कि अपना बचुआ को आप ऊपर भेज दीजिए, हम नीचे सो जाते, काहे कि हमको बार बार टॉयलेट लगता है, दिक्कत होता है जाने में। तो हम दे दिए, तो ये जाके क्या किया, उसका सीट पे ऊपर जाके टॉयलेट कर दिया, और उसके बाद चाचा पे इल्जाम लगा रहा है कि वो टॉयलेट करके गया है। इतना बदतमीज लड़का है ये। उसके बाद चाचा को गुस्सा आ गया, तो हम बोल दिए चाचा को कि मारो इसको, काहे कि बदतमीजी कर रहा था। तो चाचा मारा है इसको, तब समझ में आया इसको, शांति से बैठा है। उसके बाद भी फुटानी नहीं छूटा, मुंह फुला के बैठा था, मौका के तलाश में था कि हम इधर उधर हो तो बुड्ढा कोई मारे। चाचा इतना अच्छा था, बार बार उसको बुड्ढा बुड्ढा बोल रहा था। अरे नालायक, एक नंबर का ये नालायक, हमको भी पसंद थोड़ी ना आता है, तमीज नाम का कोई चीज ही नहीं है। हम बचपन ही में तुमको बोले थे, जब ये पैदा हुआ था ना, बोले थे ना तब तुमको हम, ये लड़का सही नहीं निकलेगा, इस पे ध्यान देना। तुम ध्यान दिए नहीं, बिगड़ गया, आप कोई काम का ही नहीं है। अरे वो बुड्ढा और हमारा बाप कम था क्या, जो ये मौसा भी स्टार्ट हो गया हमारे लिए बकबक करने के लिए। हम बेकार आए पापा के साथ, यहाँ पर घर में रहते वही सही था। अच्छा उस सब बात छोड़िए पकोड़ा जी, घर तो बड़ा बढ़िया बना लिया आप, लगता है धंधा पानी आपका बढ़िया चल रहा है। अरे कहाँ धंधा पानी बढ़िया चल रहा है,
हमारा तो दिमाग खराब हो गया है, बिजनेस अब बेकार हो गया है, इतना कंपटीशन हो गया है कि पूछिए नहीं। चलिए आप बोल रहे हैं नहीं पूछने तो नहीं पूछते हैं। अरे नहीं नहीं, हम बताते हैं आपको। अब बताइए, ऐसा हाल हो गया है मार्केट में, 55 रुपया का खरीदा हुआ माल 53 रुपया में भी आप बेचना चाहिएगा ना तो भी नहीं लेगा, उसमें भी नाटक करेगा, और उसके बाद अगर मान भी गया तो उधार मांगेगा, पैसा नहीं देगा आपको। बताइए, ये दिन आ गया है। हम तो अपना बच्चा लोग को बोल दिए बिजनेस मत करना भाई, तुम लोग पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनो, बहुत मोटा कमाई होता है उसमें, और यानी तो बड़ा कंपनी में जॉब करो, काहे कि बिजनेस अब खराब हो गया है। हाँ पकोड़ा जी, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, बिजनेस में अब वो दम नहीं रहा। हमारा भी अब ऐसा होता है किसी किसी दिन फालतू बैठे रहते हैं दुकान पे। खैर वो सब छोड़िए, साला का शादी है, आपको आना है, फोन पे तो बता ही थे। अरे हाँ हाँ, आएंगे आएंगे, काहे नहीं आएंगे, अब तो तुम टिकट भी कटवा दिए हो। अच्छा ये बताओ, सारा तैयारी तुम ही कर रहे हो? हाँ हमको ही दिया गया है तैयारी करने के लिए, सारा खर्चा तैयारी सब हम कर रहे हैं, शादी भी हमको करवाना है, हमारे ऊपर सारा ड्यूटी लगा है, पैसा भी हमको खर्च करना पड़ रहा है। एक तो दुकानदारी बढ़िया से चल नहीं रहा है, ऊपर से साला का शादी करवाओ, उसमें पैसा खर्च करो। अरे साला का शादी में तुम पैसा खर्च कर रहे हो तो तुम्हारा कमाई तो बढ़िया होगा ना, तभी ना खर्च कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जबरदस्ती हमको खर्च करना पड़ रहा है। अरे हाँ हाँ, वो तो हमको पता है। ये बताओ, बुकिंग वगैरह किए हो, होटल वगैरह? अरे कहाँ, अभी होटल वगैरह कहाँ बुक किए है, अभी तो खाली निमंत्रण लेके निकले हैं, अभी तो होटल वगैरह बुक करना है, फूल वाला से बात करना है, काफी प्रेशर है मेरे माथा में। और ये काला कलूठा लोग तो कोई काम का है नहीं, ये लोग तो कुछ करेगा नहीं और नहीं करने देगा। हम कुछ भी करना चाहते हैं ना सही, उसमें टांग अड़ाता है ये लोग। अब देखिए, आपको निमंत्रण देने आ रहे थे तो साथ में आ गया हिंडली की तरह, ट्रेन में कर लिया झगड़ा, चोट लग गया, अब इलाज कराने के लिए तो हमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा ना, हमारा तो दिन खराब जाएगा। ये लोग तो समझता नहीं है, अब क्या करे, पैदा किए हैं तो झेल रहे। अरे तो हम बोले तो आपको पैदा करने, कौन बोला आपको पैदा करने? एक तो आपको तमीज नहीं है बात करने का, कहाँ क्या बात करना है कुछ सोचते नहीं है, खाली बड़े हो गए हैं। आपके चक्कर में हर जगह हमारा बेइज्जती होता है, और वो बुड्ढा से भी हम मार आपी के चक्कर में खाए, नहीं तो उसको हम बढ़िया से बता देते। और ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कोई काम नहीं करते हैं? कोई काम दीजिएगा तब ना करेंगे, सारा काम तो बोलते हैं हम करेंगे, काहे कि आपको किसी पर विश्वास होगा तब ना दीजिएगा। जब सारा काम खुद ही लीजिएगा, खुद ही कीजिएगा तो हम लोग करेंगे क्या घंटा? एक तो आपसे कोई काम होता नहीं है, खाली चलाते हला करते हैं, जब नहीं होता है कोई काम तो दूसरे को देना चाहिए। नहीं, हम ही करेंगे सब काम, काहे कि नाम होगा ना हमारा, हम दिखाएंगे कि अकेले हम सब काम किए हैं, नाम के पीछे मरते हैं, नाम के पीछे। अरे तुम चुप रहा बदतमीज कहीं का, जवान लड़ा रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। सही क्या वो चाचा तुमको जो मारा, अब एक शब्द भी बोला तुम तो तुमको हम भी मारेंगे और इलाज भी नहीं करवाएंगे तुम्हारा। खाली बकवास करते हो, यहाँ से चलना है कद्दू पर हम लोग को वापस, होटल वगैरह बुक करना है, समझे? सीखना कैसे किया जाता है, बकबक करने से नहीं होता है। कोई काम आएगा तुम लोग को तब ना देंगे कोई काम करने के लिए, छोटा मोटा कोई काम देते वो भी नहीं होता तुम लोग से, और तुम लोग इतना बड़ा बड़ा काम दे देंगे, पागल। चुपचाप से बैठे रहो। अरे काला कद्दू, इस बार हम ट्रेन में बोर नहीं होंगे, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग को पहली दफा ट्रेन में साइड सीट मिला है, साइड लोअर भी अपना है, साइड अपर भी अपना है, मजा आएगा। यहाँ कोई दूसरा आदमी भी नहीं बैठेगा, मस्त खिड़की के सामने बैठ के नजारा देखेंगे, ट्रेन का सफर ऐसे ही कट जाएगा। अरे हाँ रे बड़ा कद्दू, बिल्कुल सही बोला। ट्रेन में अगर सफर करना है तो विंडो सीट ही होना चाहिए, तभी साला मजा आता है, नहीं तो बैठकर सामने वाला पैसेंजर का साला मुंह देखना पड़ता है। कोई गधा लोग चढ़ जाता है, देखते रहो उसका मुंह बैठकर, और अगर विंडो सीट हो तो उसके बाद नजारा ही कुछ अलग देखने को मिलता है। चलो एक काम करो, पापा को फोन करके घर पे बता दो कि हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, नहीं तो फिर बोलेंगे ट्रेन में बैठने के बाद भी हमको फोन नहीं किया। ये बात तो सही बोला, चलो फोन करते हैं। हाँ बेटा काला कद्दू, बैठ गए ट्रेन पे? अरे नहीं पापा, अभी तो खड़े हैं, आपसे बात करके आराम से बैठेंगे। अरे तो पागल, तुम ट्रेन के बाहर क्यों खड़ा है, अंदर जाके बैठो, ट्रेन खुल जाएगा तब बैठोगे। अरे पापा मजाक कर रहे हैं, हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। अरे तो मजाक क्यों कर रहा है, कॉमेडी शो चल रहा है, पागल कहीं का, जब देखो तब मजाक करते रहता है। ये बताओ, बगल में जो लोग सब बैठा है वो लोग सही लोग है ना? अरे अब हमको कैसे पता चलेगा कि बगल में जो बैठा है वो सही है कि गलत है? उसका चेहरा पर लिखा है क्या? हाँ और चला के बोलो पागल, बगल वाला को सुना रहा है कि हम उसके बारे में पूछ रहे हैं, वो सही है कि खराब है? तुमको पागल उसका हुलिया देख के, चेहरा देख के नहीं समझ में आता है वो सही खानदान का है कि छिछोड़ा है कोई? अरे इसीलिए आपको फोन करके नहीं बताते हैं कि हम लोग बैठ गए ट्रेन में, साला अभी बैठे हैं तुरंत आकर ट्रेन में, और आपको फोन किए इतना जल्दी हम सबका हुलिया देखें और पहचान जाए कौन सही है कौन गलत है। क्या ये सब फालतू सवाल करते हैं, और अगर गलत भी होगा तो हमारा क्या उखाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा, हम पूछ रहे हैं आपसे। अरे जिस दिन उखाड़ेगा ना उस दिन तुम ये सवाल करने के लिए बचोगे नहीं, फोन रखो, तुमसे बातें करना बेकार है। अरे तो मत कीजिएगा फोन, और हम भी नहीं करेंगे फोन आपको, नहीं फोन करते तो मम्मी को बोलते हैं कि काला कद्दू फोन नहीं करता है, जब भी घर से बाहर जाता है फोन ही नहीं करता है, और फोन करो तो साला गाली गलौज सुनना पड़ता है आपका, ये सब चीज हमको पसंद नहीं आता है, नहीं करेंगे आज से हम फोन आपको, आप भी मत कीजिएगा। हाँ नहीं करेंगे, रखो फोन। क्या हुआ रे काला कलूठा, काहे झगड़ा कर रहा था पापा से तुम? फिर क्या बोल रहे थे वो? अरे
अरे तो अपना गुस्सा को कंट्रोल करो, ट्रेन में बैठा है, घर पे नहीं बैठा है, पागल कहीं का। क्या हुआ रे बाबू, तुम लोग काहे लड़ाई झगड़ा कर रहा है ट्रेन में बैठकर? और किसको फोन पर बता रहा था कि सामने वाला पैसेंजर बढ़िया है कि नहीं है, उसका चेहरा पर नहीं लिखा है? ये सब कौन पूछ रहा था तुमसे? अरे कोई भी पूछ रहा था, तुमको क्या जाता है? तुम मुंह बंद करके बैठे रहो, साला फोन पर बात हम कर रहे हैं, बिल हमरा जा रहा है, तकलीफ तुमको है। तुम हमसे पूछेगा कि हम किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, तुमको अब बताएं। तुम साला मेरा रिश्तेदार है, हमारा मामा लगता है तुम। रे पागल, तुमको तमीज नहीं बात करने का? तुमसे हम बड़ा है उम्र में। अरे बड़ा तो बड़ा जैसा बात करो ना, अपना पैजामा में रहकर बात करो, तमीज से बात करो हमसे। अरे तुम जैसा पागल से बात ही कौन करेगा? अरे तो बात तो तुम ही ने किया, पागल तुम ही है। रे लड़का, चुप करके बैठ जाओ, नहीं तो अभी फोड़ देंगे मुंह तुम्हारा, बदतमीज कहीं का। अरे चुप रहो ना यार, काहे बकबक कर रहा है तुम, चुप करो। इधर हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, मार देंगे मुड़ कर। ये पागल लड़का लगता है, इससे बातें नहीं करेंगे साले से। अरे कोई पागल बैठा है ट्रेन में, तब से चिल्ला रहा है गधा लोग की तरह, इसीलिए नहीं सुनाई दे रहा है। ए चाचा, इधर सुनिए, पागल ना तुम्हारा बाप होगा, समझा? सोच समझ कर बात किया करो ट्रेन में, समझा? मुंह भगवान दिया है तो ऐसा नहीं कि चलाते रहो, मुंह पर कंट्रोल रखो, नहीं तो हमारा हाथ चलेगा ना, फिर मुंह तुम्हारा चलना ही बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। अरे पागल, तुम ट्रेन में लड़ाई झगड़ा करने के लिए आया क्या? सबसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, अपना मुंह बंद करके रखो। हाँ समझाओ अपना पागल भाई को, नहीं तो लगेगा इसको हाथ अभी ट्रेन में बढ़िया से हम लोग से। अरे हाँ समझा रहे चाचा, आप शांत रहिए। देखा काला कलूटा, मारेगा सब कोई मिलकर ना, हड्डी तोड़ देगा तुम्हारा। एडवांस बन रहा है, बेडरोल वाले के पास जाओ और तकिया कंबल बोलो देगा। गधा कहीं का के ट्रेन में अपना चादर तकिया नहीं ले रहा है, बकवास कर रहा है सबसे। अरे तो तुम जाकर लो ना, तुम यहाँ क्या करने आए? मुंह देखने आया है कि बकवास करने आया है? अरे वो तो हम ले लेंगे, लेकिन पापा बोले थे कि काला कद्दू से करवाना ये सब काम, काला कद्दू बड़ा है, जाके लेके आओ। हाँ बाबू, कहाँ तक जा रहे हो? मौसा के घर। अरे स्टेशन पूछ रहे हैं, मौसा का घर बताता है। तुम्हारा मौसा कहाँ रहता है, हमको कैसे पता चलेगा? कौन स्टेशन तक जा रहे हो? अरे खीरापुर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा क्या, पेट्रोल दो ना, 2 लोग हैं। हाँ दे रहे, रुको जरा ला के देते हैं। ये लो बेडरोल और कंबल। अरे ये क्या है, ये तो गंदा है, ये कैसा बेडरोल दे रहे हो? साफ वाला दो, नया दो, ये तो दूसरा सीट से उठा के ला के दे दियो। इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, पूरा गंदा है, मिट्टी विट्टी लगा हुआ है। अरे दूसरा कहाँ से ला के दे, यही है, यही पहनना होगा, यही पहनिए। अरे ये कैसे पहन सकते हैं, किसी और का उतरा हुआ गंदा हम लोग क्या पहनेंगे? धोया हुआ नया नहीं है तुम्हारे पास, वो ला के दो, क्या नाटक लगा के रखे हो? अरे कहाँ से ला के दे, अपना घर से ला के दे क्या? यही है, यही पहनना होगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो, यही पहनना होगा, ये क्या पहनेंगे? साफ सुथरा ला के दो हमको। ये क्या है, पूरा तुम्हारा बेडरोल में गंदा लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है, और कंबल में भी दाल वगैरह गिरा हुआ है। तुम अंधा हो, तुमको नहीं दिखाई देता है? हैं? कोई इसको कैसे पहनेगा बताओ? अरे वो सब नहीं जानते हैं, हमारा काम है बस कंबल तकिया ये सब दे देने का, बाकी तुमको दिक्कत है तो तुम देख लो, हमको क्या बोल रहे हो? अरे हम कंप्लेन कर देंगे तुम्हारा। अरे हाँ कंप्लेन कर दो, हमको क्या बोल रहे हो? तुम लोग को तो खाली कंप्लेन ना करने आता है, कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आता है, कंप्लेन करने आता है खाली। अरे हाँ, साला हर जगह पब्लिक ही कॉम्प्रोमाइज करे, नेता गलत हो जाए 5 साल पब्लिक जेले, ट्रेन में टॉयलेट गंदा हो पब्लिक जेले, तुम लोग पेट्रोल गंदा दो पब्लिक जेले, कद्दूपुर का सरकार बिना वजह का किराया बढ़ा दे ट्रेन का, पब्लिक जेले, कद्दूपुर की ट्रेन 10 घंटा लेट से आए, पब्लिक जेले, और साला पब्लिक अगर 10 मिनट लेट से आए तो ट्रेन न झेले, ट्रेन निकल जाए और पैसा भी साला न मिले। वाह 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 वाह, क्या उपाय बताते हो तुम लोग यार? कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज, तुम साले करो कॉम्प्रोमाइज, हरामखोर। अरे चिल्ला क्या रहे हैं? हाँ चिल्ला क्या रहे हैं? ये कौन सा तरीका हुआ चिल्लाने का? आपको कंप्लेन करना कंप्लेन कर दीजिए, समझे? हमसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कीजिए। अरे वाह, पब्लिक नौकर से बदतमीजी करे तो नौकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, पब्लिक को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। वाह क्या जमाना आ गया, यहाँ भी साला हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें। जब तुम लोग टेटिया की तरह बात करते हो तब कैसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हम लोग को, तब नहीं समझ में आता है तुम लोग को। हाँ, गंदा खाना खिलाते हो ट्रेन का, पैसा पूरा लेते हो, फिर भी बोलते हो कॉम्प्रोमाइज कर लो। काहे कि घर से आप लोग नहीं लाए ना, इसमें हम लोग का क्या गलती है? ट्रेन में जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा ना, कॉम्प्रोमाइज करो। ट्रेन का हादसा हो जाए, आदमी मर जाए और घर वाला को 20,000 रुपया दे दो, भले बेटा 2 लाख रुपया महीना कमाता हो, लेकिन घर वाला कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्या कर सकते हैं? जिसको जाना था चला गया, कॉम्प्रोमाइज करो। यही साला पब्लिक कॉम्प्रोमाइज करते रहा और कद्दूपुर का हाल बेहाल हो गया, सब लोग साला लूट रहा है, खा रहा है। अरे तुम्हारा डायलॉग बाजी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, समझा?
देख रहे तब से डायलॉग बाजी मार रहा है। हाँ? क्या समझ के रखा है हमको? बदतमीजी कर रहा है। हम तमीज से बात कर रहे हैं, तुम बदतमीजी पे आ गया है। तुमको कंप्लेन करना है कर दो, तुमको यही कंबल बेड रोल वगैरह मिलेगा, सबको मिलता है। कोई तो आज तक नहीं आवाज उठाया, तुम आवाज उठाएगा? हाँ? अरे यही तो दिक्कत है, जो साला आवाज उठाए उसको यही डायलॉग चिपका दो। तुम्ही को दिक्कत है क्या? तुम ही आवाज उठा रहे हो, साला वो भी आवाज नहीं उठाएगा। ऐसे करते रहोगे तो कोई आवाज नहीं उठाएगा, तुम लोग के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा। पैसा पूरा लिया था ना कद्दूपुर का सरकार ट्रेन में सफर करने का, तो साला हम कंबल बढ़िया काहे नहीं लेंगे? काहे नहीं लेंगे? ये मेरा अधिकार है, नहीं तो कंप्लेन बुक में लिख देंगे ये साला ट्रेन बेकार है। साला AC 3 में बैठे 1700 रुपए एक आदमी का दिए, लेकिन फैसिलिटी तो कुछ नहीं है। ये कहीं जानबूझ कर तो ऐसा फैसिलिटी नहीं किया गया है कि जो AC 3 में चलता है उसको अगर दिक्कत होगा तो AC 2 का टिकट कटाएगा, और जो AC 2 में चलता है वो AC 1 का कटाएगा, और जो स्लीपर में चलता है 3rd AC का कटाएगा। फिर धीरे धीरे हम लोग ट्रेन से स्लीपर डब्बा ही गायब कर देंगे। ये बढ़िया स्कीम है, चलाओ चलाओ। पब्लिक तो बेवकूफ है, देते रहेगा, कॉम्प्रोमाइज करता है पब्लिक, कॉम्प्रोमाइज। अरे यार तुमको हम एक बार बोल दिए ना, तुमको कंप्लेन करना कर दो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम जा रहे हैं। अरे हाँ अब तो तुम्हारा कंप्लेन ही करेंगे, देखते हैं ना तुमको कौन बचाता है। हेलो, हम गोरा कद्दू बोल रहे हैं स्लो एक्सप्रेस से। सर यहाँ पे बेडरोल वाला बदमाशी कर रहा है, उससे जब बेडरोल मांग रहे तो वो गंदा बेडरोल दे रहा है। कंबल में सब्जी वब्जी गिरा हुआ है और चादर वगैरह में पूरा गंदा लगा हुआ है। कैसे इस्तेमाल करेंगे सर? क्या बोल रहे हैं? इसमें आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं? आप लोग को भी यही मिलता है? ये तो सही बात नहीं है ना सर। क्या बोल रहे हैं? आप लोग भी कंप्लेन करते तो कोई नहीं सुनता है। ये कैसा हेल्पलाइन नंबर हुआ? हमको तो लगता है आप लोग को खुद हेल्प का जरूरत है, हम लोग को क्या हेल्प कीजिएगा? उससे अच्छा है अपना घर से लेके आएंगे कंबल अंबल। ये तो बेकार चीज हुआ ना, ऐसे ही देना है तो मत दीजिए। हाँ रख रहे। हो गया रे बाबू, कर दिया कंप्लेन, देख लिया। कद्दूपुर में कान सबके पास है, लेकिन सुनाई किसी को नहीं देता है, समझा? हाँ देख लिए। तुम ये बताओ, ये जो बेडरोल वगैरह है ये कितना महीना में धोते हो एक बार? इसका आइडिया हमको नहीं है, 1-2 साल में तो एक बार धोता ही होगा। तुम लोग का इतना मन बढ़ गया है, सामने से बोल रहे हो 1-2 साल में धोते हैं। अरे हमारा मन नहीं भरा है, बार बार हमसे उल्टा सीधा बात मत कीजिए। हमारा काम बस इतना ही है, पैसेंजर को बेडरोल थमा देने का, धोने का काम हमारा नहीं है। कंप्लेन कर दिए ना, देखते हैं क्या होता है। अब क्या करें काला कद्दू, ठंडा भी लग रहा है, कैसे पहने ये गंदा कंबल? घर से तो हम लोग लेके नहीं आए हैं। एक आइडिया दे गोरा कद्दू, एक काम करते हैं, स्लीपर में चलते हैं, वहाँ किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा सीट AC में है, जाकर आप वहाँ सो जाइए और हम लोग उसका सीट पर स्लीपर में सो जाएंगे। साला वहाँ पर कंबल भी नहीं लगेगा, काहे कि वहाँ AC थोड़ी ना है, और AC का नाम सुनकर कोई मना भी नहीं करेगा, काहे कि किसी को भी ऊपर का चीज मिले तो कौन मना करता है। और अगर कोई पूछेगा कि आप लोग क्यों नहीं सो रहे, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग को AC सूट नहीं करता है, टिकट बाबूजी बनवा दिए थे, उनको नहीं पता था। चलो चलते हैं, ट्राई करके देखते हैं। अरे हाँ रे काला कद्दू, ये मस्त आइडिया दिया तुम। स्लीपर में जाके स्लीपर वाले लोग को बोलते हैं यहाँ पे आके सो जाएगा, हम लोग को सीट मिल जाएगा, हम लोग आराम से वहाँ सो जाएंगे। वहाँ पे तो ये गंदा कंबल को पहनना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन पहली बार हो रहा है कोई AC वाला जाके स्लीपर वाले को रिक्वेस्ट करा कि आप वहाँ जाके सो जाइए, हम स्लीपर में सोएंगे AC का पैसा देके। वाह रे वाह कद्दूपुर का सरकार। तो देखिए दोस्तों, कद्दूपुर का रेलवे का क्या हाल हो गया है, हम लोग को बहुत परेशान किया जा रहा है। हम तो सोच रहे हम ट्रेन में सफर ही नहीं करे, इतना पैसा लेके हम लोग को लूटा जा रहा है, सर्विस दिया ही नहीं जा रहा है। अब तो सोच रहे सीधा अपना कार ले लो, उसी पे सफर करे, अपना सवारी ही अच्छा होता है। अरे चाचा, ये तो पहली बार है कि आप ट्रेन में टिकट लेके सफर कर रहे हैं, आज से पहले आप कभी भी टिकट लेके सफर नहीं किए हैं ट्रेन में। इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपको पैसा खर्चा करना पड़ा टिकट को खरीदने के लिए? इस बार जो कद्दूपुर का सरकार को फायदा हो गया, आप टिकट जो खरीदे हैं। अरे धात्र बुड़बक, तुम अभी तक अपना चाचा को पहचाने नहीं हो का? दही से बनता है लस्सी, टिकट में लगता है 80, और अब ये देखो बुड़बक कि 80 टका खर्च करके कितना कमा के जाते हैं हम। अब जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते जाओ और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ। और कहाँ जा रहे हैं चाचा? बेवकूफ बनाने जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं चाचा, बेवकूफ बनाने जा रहे हैं? किसको बेवकूफ बनाने जा रहे हैं? अरे है एक तो होशियार, उसी को बेवकूफ बनाने जा रहे हैं। अरे चाचा, ये तो पहली बार सुने हैं कि कोई आदमी ट्रेन से सफर कर रहा है दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए। अरे धात्र बुड़बक, इस दुनिया में सब एक दूसरे को बुड़बके बना रहा है, तुमको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। अरे चाचा क्या बात कर रहे हैं?
सब लोग एक दूसरे को बुड़बक बना रहा है। हमको तो आज तक कोई बुड़बक नहीं बना पाया। ऐसा कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो हमको बुड़बक बना दे। अरे धत रे बुड़बक, तुम अभी भी नहीं समझे। हो सकता है तुमको जो बुड़बक बनाने आया हो तो उसको लगा हो तुम पैदाइशी बुड़बक हो। तो एक बुड़बक को बुड़बक कौन बनाएगा बताओ? अरे चाचा, हमको तो लग रहा है कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अरे धत बुड़बक, अभी भी नहीं समझे तुम। इस दुनिया में कौन किसी का बेमतलब का सम्मान करता है? हाँ, लेकिन बेमतलब का अपमान सब करता है, समझे? हम तुमको सिखा रहे हैं। अभी देखो ना, तुम आधा घंटा का सफर में काका सीखोगे हमसे। तुम्हारा जो मास्टर तुमको नहीं सिखाया होगा ना, वो भी हम तुमको सिखा देंगे। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कुछ खाइएगा? हम लेने जा रहे हैं। अरे चाचा देखिए, बुरा मत मानिएगा, हम खाने का भूखा नहीं है कि कोई भी हमको ऑफर देगा हम तुरंत हाँ कर देंगे और उसका लेके खा लेंगे। और दूसरा, रेलवे कितना बार बोलता है कि अनजान आदमी से कुछ भी लेके ट्रेन में नहीं खाए। अरे अब तुम होशियारी वाला बात किया ना जी, तुम होशियार हो। अरे तभी तो चाचा हम आपको बोले हम बहुत होशियार है, इसीलिए तो बोले हमको आज तक कोई बुड़बक नहीं बनाया है और नहीं बना पाएगा, और आप हमको बेकारे बेवकूफ बोल दिए। अरे नहीं नहीं, हम समझ गए तुम बहुत होशियार हो। अच्छा सुनो, हम आते हैं पेशाब करके, तब तक हमारा लगेज देखोगे? अरे हाँ हाँ चाचा, हो क्या ये बिंदास। अरे लेके भाग नहीं न जाओगे? तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। अरे चाचा क्या बात कर दिया आप हमको चोर समझ रहे हैं? बिंदास हो क्या ये आप? ये चाचा को गए हुए आधा घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक आए नहीं है। हो सकता है ज्यादा टाइम लगता हो। अरे ये तो 1 घंटा हो गया, अभी तक चाचा नहीं आए हैं। 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं ये बैग में कहीं बम बम है? वो बम रख के चला गया चाचा, हमको टीसी को बताना होगा। अरे देखिए टीसी साहब, ये रहा बैग। अरे कहाँ है रे कोई बैग? पागल हो क्या तुम? अरे कहाँ गया बैग? यही तो था। अरे हमारा बैग भी नहीं है, हमारा बैग कहाँ गया? है पागल, हमसे क्या पूछता है तुम्हारा बैग कहाँ गया? कभी बोलता है कोई बैग रख के चला गया, कभी बोलता है हमारा बैग लेके चला गया। पागल है क्या तुम? अरे एक चाचा आया था, वो हमको बोला हम पेशाब करने जाते हैं, हमारा बैग देखोगे क्या? तो हम बोले हाँ हाँ जाइए हम देखते हैं। वो 1 घंटा से नहीं आया तो हमको डाउट हुआ कहीं उसका बैग में कोई बम तो नहीं है, इसीलिए आपको हम कंप्लेन करने के लिए आए। अरे वो तुमको बेवकूफ बना के चला गया, तभी हम सोचे वो क्या लिखा हुआ है वहाँ, मिशन कंप्लीटेड। जिसको बेवकूफ बनाना था बना दिए, समझ में आ गया। तुम्ही को बेवकूफ बनाने आया था वो लोग। अरे क्या वो हमको बेवकूफ बनाने आया था? तभी बकवास कर रहा था वो। और यहाँ पे एक लड़का भी बैठा था, वो भी गायब है, यानी वो भी साथ में था, काला कलूठा लड़का। आज हमको ऐसा जिंदगी का सबक मिला है ना, याद रखेंगे जिंदगी भर हम। अरे रेलवे ये तो बोलता है कि किसी से कुछ लेके नहीं खाइए, हम उसका तो पालन किए। और ये भी बोलता है कि सफर में किसी से ना ज्यादा बात कीजिए ना विश्वास कीजिए। बस हम यही गलती कर गए। चाचा वो ढेर होशियार बन रहा था, बोल रहा था आज तक कोई पैदा नहीं हुआ हमको बेवकूफ बनाने वाला। उसको मालूम ही नहीं चला कि उसको बेवकूफ बनाने वाला सामने बैठा है और उसको बार बार इशारा भी दे रहा है कि बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन वो ऐसा बेवकूफ था, उसको पता ही नहीं चला कि हम लोग ही उसको बेवकूफ बना रहे हैं।